ओशो एक्चुअली भगवान थे या वो गुरु थे? वो एक्चुअली थे क्या? कि ओशो ने ये बोला कि गरीबों के सब भगवान होते हैं, मैं अमीरों का भगवान हूँ। रॉल्स रॉयस की जब बात आती है तो 365 रॉल्स रॉयस चाहिए थी ओशो को अपने लिए कि हर दिन के लिए एक। वो अनएक्सपेक्टेड थी। आज तक पूरी अमेरिका में या पूरे विश्व में किसी पे इतना बड़ा जुर्माना नहीं किया गया। कितना था वो? $500,000 गवर्नमेंट ने ओशो को मारने का इंतजाम किया था। ओशो का नाम सेक्स गुरु। लोग हाइपर सेक्सुअलिटी में जी रहे हैं, परवर्शन में जी रहे हैं, और वो उस चश्मा का लगा के जब चीज़ों को देखते हैं तो अपने चश्मे का रंग उन्हें दिखाई देता है। आश्रम में पहले के टाइम पे लोग न्यूड होते थे बिना कपड़ों के, और सेक्स करना अलाउड होता था, इसलिए लोग आश्रम में आना चाहते थे। तो इसको कौन रोक सकता है एक डेमोक्रेटिक कंट्री में? अगर 100 लोग ने तय किया है कि हम अपने क्लब में नग्न रहेंगे, परमात्मा से अगर कभी कोई मिलन होगा तो वो प्रेम से ही होगा। जो जिसकी आप बात कर रहे हैं, जिसकी ओशो बात करते थे, क्या आप किसी भी रूप स्वरूप में विश्वास रखते हैं या वो रखते थे? विश्वास का सवाल ही नहीं, जानो ना। लोग प्रवचन सुनने जा रहे हैं, लोग तो इसी चाहत में ही जा रहे हैं कि उन्हें मोक्ष प्राप्ति होगी। अब मुक्ति का अगर ये अर्थ है तो फिर ये मुक्ति हुई कहाँ? ये तो नई परतंत्रता हो गई। विनोद खन्ना ने भी ओशो आश्रम ज्वाइन किया, और ऐसा क्या हुआ कि वो छोड़कर चले गए? ये किसने बता दिया कि छोड़ के चले गए? ओशो नाम कैसे मिला? प्रणाम स्वामी जी। नमस्कार, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें आज समय दिया। बड़ा नाम सुना है हमने ओशो का हमेशा से, और आप में पूरी छवि है उनकी, और लोग बहुत कुछ जानना चाहते हैं उनके बारे में, जो शायद आम जन को नहीं पता, और पता है तो कई जगहों पे बहुत कंफ्यूजन है, या फिर जी। वो एक मिस्टीरियस वे में लोग बताया करते हैं। आप बताइए, ओशो एक्चुअली भगवान थे या वो स्वामी जी थे या वो गुरु थे? वो एक्चुअली थे क्या? क्योंकि मैं पूरा सवाल कर लेता हूँ, क्योंकि उनके बारे में ये कहा जाता है, सच या झूठ नहीं पता, कि ओशो ने ये बोला कि गरीबों के सब भगवान होते हैं, मैं अमीरों का भगवान हूँ। अब इसको आप थोड़ा सा ब्रेक डाउन करिए हमारी ऑडियंस के तो लिए। आपके क्वेश्चन को 2 हिस्सों में कर लें। जी। आपने जो 3-4 नाम गिनाए कि ओशो इनमें से क्या थे, इन बेवकूफियों में से कुछ भी नहीं। अच्छा। हमारी जो मान्यताएं हैं भगवान शब्द के बारे में, स्वामी शब्द के बारे में, गुरु शब्द के बारे में, सदगुरु शब्द के बारे में, किसी भी परिभाषा में ओशो फिट नहीं होते। वो इन सब परिभाषाओं के पार। वो एक सहज सामान्य व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने भीतर दिव्यता को, परम आनंद को जाना है, परम शांति को पाया है। वह सब जो खजाना उन्होंने पाया आपके और मेरे और सबके भीतर है। वो कोई विशेष बात नहीं है। हम चूंकि बहिर्मुखी हैं, एक्सट्रोवर्ट, इसलिए हमें अपने भीतर की बात दिखाई नहीं देती। वे अंतर्मुखी हो गए, ध्यान में डूबे, अपने भीतर खोजा कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, ये होना क्या है, और उन्होंने पाया कि परम शांति और परम आनंद का खजाना वहाँ पर मौजूद है। तो हमारे आपके तरह ही एक व्यक्ति हैं ना, कोई स्पेशल अवतार नहीं है, कोई मसीहा नहीं है, कोई पैगंबर नहीं है, कोई तीर्थंकर नहीं है। एक सहज सामान्य मनुष्य हैं जिन्होंने अपने भीतर तलाश की, जिज्ञासा पैदा हुई कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, क्यों हूँ, और उसका जो समाधान उन्हें भीतर मिला, उससे उनका जीवन परम आनंद से भर गया। और ऐसा प्रत्येक व्यक्ति के संग हो सकता है। ये इसलिए मैं स्पेसिफाई करना चाहता हूँ कि कोई वे अलग से कोई विशिष्ट असाधारण व्यक्ति नहीं है, जैसे हम हैं वैसे ही हैं, है ना। इसलिए पुरानी जो कैटेगरी हैं, विशेष विशेष हम जो लगा देते हैं, कोई अवतार है, जी। कोई तीर्थंकर है, कोई पैगंबर है, ये मसीहा हैं, इसलिए मैंने कहा ओशो इन बेवकूफियों में से कुछ भी नहीं है। ये सब मूर्खतापूर्ण बातें हैं। दूसरा सवाल आपने पूछा है, गरीबों के अमीरों के गुरु। अमीरी कई प्रकार की होती है। आपने गीत सुना होगा पुराना, बड़ा फेमस था, माना अपनी जेब से फकीर हैं, फिर जी। भी यारो दिल के हम अमीर हैं। जी। अमीरी कई तल पे हो सकती है। मानसिक तल पर, भावनात्मक तल पर कोई व्यक्ति प्रतिभा का धनी हो सकता है, कोई बुद्धिमत्ता का धनी हो सकता है, कोई किसी कलाकारी में, किसी विशेष टैलेंट में धनी हो सकता है। तो पैसा अकेला ही धन नहीं है, धन के बहुत बहुत आयाम हैं। और अक्सर तो ऐसा देखने को मिलता है जिनके पास पैसे की अमीरी है
कहो वो बिल्कुल मानसिक और हार्दिक रूप से दीन दरिद्र हों। ऐसे लोग भी मिल जाएँगे। जी। इसका उल्टा भी मिल जाएगा। एक आदमी हो सकता है गरीब हो, बाहर से संसार के पैमाने पर, लेकिन भीतर प्रतिभा का धनी हो। अब संत कबीर साहब को आप क्या कहोगे? एक बिल्कुल साधारण जो लाहे हैं, कपड़ा बुनते हैं, शाम को बाज़ार में बेचने जाते हैं, बामुश्किल अपने परिवार का पालन-पोषण करते हैं। गैर पढ़े लिखे हैं, कहते हैं कागज़ कलम को कभी हाथ ही नहीं लगाया, दस्तखत करना भी नहीं आता। कि इनसे ज़्यादा विवेकपूर्ण और प्रज्ञावान व्यक्ति आज तक कभी हुआ है क्या? 2-2 पंक्ति के छोटे से दोहे में उन्होंने क्या गज़ब की बात कह दी, है ना? कि बड़े-बड़े वेद और उपनिषद भी फीके पड़ जाएँ 2 पंक्ति के आगे। हुँ। किसी और आयाम में धनी है, स्पिरिचुअल लेवल में बहुत धनी है ना? जिसको हम कहते हैं विवेक, विज़डम। याद रखिएगा, नॉलेज और विज़डम में फ़र्क है। कबीर साहब नॉलेजेबल नहीं हैं, उनको दुनिया के बारे में कोई जानकारी नहीं है, वो पढ़े-लिखे विद्वान नहीं हैं, बिल्कुल गाँव के गँवार हैं। लेकिन विज़डम, तो हिंदी में हम जो शब्द यूज़ करते हैं ना, एक है ज्ञान, हुँ। वैचारिक ज्ञान, बुद्धिगत ज्ञान, पढ़ाई-लिखाई से सीखा, कहीं से सुना, समझा, और एक है प्रज्ञा, विवेक। ये बाहर की चीज़ से संबंधित नहीं है। तो हो सकता है कोई विवेक का धनी हो, कोई प्रज्ञा का धनी हो, कोई किसी टैलेंट का धनी हो, कोई संगीत में कुशल हो, उसकी एक प्रकार की रिचनेस है उसकी, संगीत में उसकी गहराई है, डूब डूब जाता है पूरी तरह। कोई चित्रकला में धनी हो, कोई नृत्य कला में धनी हो। तो पैसे का धन ही धन नहीं होता, धन कई प्रकार के हैं। और जब ओशो कहते हैं कि मैं धनियों का गुरु हूँ, अमीरों का गुरु हूँ, तो उनका तात्पर्य एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम में देखिएगा, सिर्फ पैसे से बात नहीं कह रहे हैं। जो किसी न किसी प्रकार से धनी है, रिचनेस जिसके अंदर है, वही ओशो से जुड़ पाएगा। जो मानसिक रूप से, हार्दिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से दीन दरिद्र है, वो ओशो से नहीं जुड़ पाएगा, कभी नहीं जुड़ पाएगा। लेकिन एक और बीच में बात आई, जी। और बहुत सारी ये प्रचलित बातें बता रहा हूँ मैं हुँ। आपको कि रोल्स रॉयस की जब बात आती है तो 365 रोल्स रॉयस चाहिए थी ओशो को अपने लिए, कि हर दिन के लिए एक। ओशो को नहीं चाहिए थी, ऐसा उनका शिष्य चाहते थे। उनके शिष्य जी। चाहते थे। तो कितनी थी उनके पास टोटल? मेरे ख्याल से 97, 97। 97। हुँ। ये इटसेल्फ बहुत बड़ा नंबर है। हुँ। तो ये 2 अलग-अलग फिर बातें हुई, क्योंकि क्या उनके जो शिष्य जो चाह रहे थे कि उनके पास इतनी गाड़ियाँ हों, वो रिचनेस की तरफ ही तो इशारा कर रहे हैं? मैंने कहा ना, सब प्रकार के रिच लोग उनके पास थे। तो स्वाभाविक रूप से जो लोग धन पैसे से समृद्ध हैं, उनकी भी बड़ी गिनती उनके पास थी। वो जब कुछ गिफ्ट करेंगे तो छोटी गिफ्ट तो नहीं करेंगे, कुछ बड़ी गिफ्ट करेंगे। उनके लिए वो साधारण सी बात है। हुँ। मुझे एक घटना याद आ गई आपके इस सवाल पे से। जब ओशो के ऊपर केस मुकदमा चला था, तो वो थोड़ी देर में निर्णय हो गया कि इन्होंने कोई अपराध नहीं किया है, लेकिन एक शर्त है इनको छोड़ने की, कि ये देश छोड़ के चले जाएँ, है ना? और एक जुर्माना देना होगा कुछ। ओशो उसके लिए राज़ी हो गए। तो अब पीछे से जुर्माने की जब अमाउंट बताई गई, वो अनएक्सपेक्टेड थी। आज तक पूरी अमेरिका में या पूरे विश्व में किसी पे इतना बड़ा जुर्माना नहीं किया गया। कितना था वो? $500,000। ओह! है ना? वो इस ख्याल से किया गया था कि अचानक तो कहाँ से देंगे, इतना कैश कहाँ से आएगा या इतना बड़ा अमाउंट, तो इनको वापस जेल भेज देंगे। और जेल में वहाँ बम विस्फोट का इंतज़ाम किया था। एक पर्टिकुलर टाइम बम लगा हुआ था कि वो आएँगे, तो बम विस्फोट होगा और ख़त्म हो जाएँगे। ये साजिश थी गवर्नमेंट की। अभी किसी ने नहीं सोचा था कि ओशो की एक शिष्या ने तुरंत क्रेडिट कार्ड से उतना पेमेंट कर दिया, अच्छा। और 1 मिनट में ही ओशो वहाँ से सीधे फिर जेल गए, वहाँ से अपने कपड़े उठाए और एयरपोर्ट पहुँचे, फ्लाइट में बैठ गए। ओशो के वहाँ फ्लाइट पे पहुँचने के पहले-पहले ही वहाँ पे बम विस्फोट हो गया, और टीवी और अखबारों में खबर आ गई कि गवर्नमेंट ने ओशो को मारने का इंतज़ाम किया था। क्योंकि वो ये नहीं सोच रहे थे कि $500 मिलियन अचानक कहाँ से कोई पेमेंट कर देगा। कि ओशो के पास इतने अमीर शिष्य थे, तुरंत ही उन्होंने कर दिया। स्वामी जी, एक चीज़ मैं समझना चाहता हूँ, पूरा अगर हम देखें उनकी पूरी ज़िंदगी, अगर हम सम अप करें तो बहुत बड़ा एक जो चंक ऑफ लाइफ है वो विवादों के साथ घिरा रहा, हुँ। और बहुत सारे विवाद अलग-अलग तरह के। जी। लोगों ने अलग-अलग तरह के नाम दिए। सेक्स गुरु, जो हुँ। सबसे ऊँची सीढ़ी में अगर नाम लिया जाता है तो हुँ। ओशो का नाम सेक्स गुरु। हुँ।
ये नाम उनको क्यों दिया गया और आपके हिसाब से क्या ये नाम देना सही है? नाम क्यों दिया गया? मूर्खता की वजह से। हुँ, लोगों का आईक्यू लेवल औसत बहुत कम है। ना? जब सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद पहली बार बड़े पैमाने पर आईक्यू टेस्ट किया गया था सैनिकों का, तब पता चला कि अधिकांश सैनिकों का आईक्यू 13 या 14 साल है। यानी शरीर तो बड़ा हो गया, दिमाग वहीं पे अटक गया 13-14 साल में जब सेक्सुअल मैच्योरिटी आती है। सेक्स की मैच्योरिटी आने के बाद ऐसा लगता है कि फिर अधिकांश लोगों के अंदर कुछ भी नहीं होता। वो वहीं रुक जाते हैं, शरीर बढ़ता चला जाता है, उम्र बढ़ती चली जाती है, खोपड़ी वहीं अटक जाती है। तो ये जो रिटार्डेडनेस जिसको मैं कह रहा हूँ मूढ़ता, इसकी वजह से लोग सेक्स सप्रेशन में जी रहे हैं, लोग हाइपर सेक्सुअलिटी में जी रहे हैं, परवर्शन में जी रहे हैं और वो उस चश्मा का लगा के जब चीज़ों को देखते हैं, तो अपने चश्मे का रंग उन्हें दिखाई देता है। एक छोटा-सा उदाहरण मैं कहूँ, समझो किसी डॉक्टर के यहाँ बोर्ड लगा है, टीबी का वैद्य या कैंसर स्पेशलिस्ट। इससे आप क्या समझेंगे? क्या ये आदमी टीबी फैलाता है? कैंसर फैलाता है? नहीं, स्पष्ट है ना? उसके नाम से पता चलता है कि टीबी का इलाज करता है। कैंसर स्पेशलिस्ट कैंसर से बचाने की या कैंसर हो गया है तो उसको समाप्त करने की कोशिश करता है। अगर आप इस भांति से लें सेक्स गुरु लेवल, तब मैं उसको बहुत पॉजिटिव मीनिंग में ले जाऊँगा। ओशो जो हैं हमें सेक्स से समाधि की ओर ले जाने की बात कर रहे हैं। लेकिन जो मूढ़जन हैं, वो सेक्स वर्ड पे अटक जाएँगे, समाधि तो उनको पता ही नहीं कुछ क्या होता है, तो वो उनको ख्याल ही नहीं आएगा। वो समझेंगे कि सेक्स सिखा रहे हैं। भई सेक्स सिखाने की किसी को ज़रूरत पड़ती है क्या? मक्खी, मच्छर, कीट-पतंगे, पेड़-पौधे, मछलियाँ, सबको सेक्स अपने आप प्रकृति सिखा देती है। एक उम्र आती है, जब हमारे भीतर सेक्सुअल हार्मोन्स बनने लगते हैं और सेक्स हम किसी को सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आज तक आपने कहीं प्रशिक्षण केंद्र सुना सेक्स प्रशिक्षण केंद्र? नहीं किसी को लेकिन सिखाना पड़े मेरी बात सुन लीजिए हाँ, पहले, है ना? तो यह बात इसलिए मैं कहता हूँ मूढ़तापूर्ण है, मूर्खों ने ये लेबल लगाया है, जो समझते हैं कि ओशो सेक्स सिखा रहे हैं। भई सेक्स सिखाने की किसको ज़रूरत पड़ती है? वो तो अपने आप आ जाता है। हाँ, सेक्स के पार जाना सिखा रहे हैं। मतलब कैंसर स्पेशलिस्ट है, कैंसर से मुक्ति की सलाह दे रहा है और टीबी स्पेशलिस्ट टीबी को खत्म करके स्वास्थ्य की तरफ ले जा रहा है। तो बीमारी से स्वास्थ्य की ओर अगर हम कहें, तो डॉक्टर किसके फ़ेवर में है? स्वास्थ्य के फ़ेवर में है, बीमारी के विरोध में है। ठीक ऐसे ही ओशो की किताब का शीर्षक है संभोग से समाधि की ओर। ये ठीक वैसे ही हो गया बीमारी से स्वास्थ्य की ओर। तो ओशो सेक्स के खिलाफ हैं और समाधि के पक्ष में हैं। लेकिन यात्रा तो वहीं से शुरू करनी पड़ेगी जहाँ हम हैं। तो सेक्स की ऊर्जा को, एनर्जी को कैसे ट्रांसफ़ॉर्म किया जाए, न लोहे को कैसे सोना बनाया जाए। तो सोने के पक्ष में है, लोहे के पक्ष में नहीं है, लेकिन लोहे का ही इस्तेमाल करके सोना बनेगा। हैं? अल्केमिस्ट जिसको हम कहते हैं, लोअर मेटल्स को हायर मेटल्स में कन्वर्ट करेंगे। कोयले से हीरा बनाना है, तो स्टार्टिंग तो कोयले से ही होगा, कार्बन से होगा। हाँ, अब एक प्रोसेस होगी, उससे गुज़र के एक दिन ये हीरा बन जाएगा। तो ठीक ऐसे ही हम ओशो हमारे भीतर की सेक्सुअल एनर्जी का रूपांतरण करके समाधि तक ले जाना चाहते हैं। काम से राम की ओर, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं पदार्थ से परमात्मा की ओर, वासना से प्रार्थना की ओर। इसलिए मैंने कहा जो मूढ़ जन है वो पहला शब्द पकड़ लेंगे वासना। तो ये वासना थोड़ी सिखा रहे हैं, वासना से प्रार्थना की ओर जाना सिखा रहे हैं। तो कोई भी बुद्धिमान आदमी जिसने ओशो को पढ़ा है, वो हँसेगा इस बात पर कि कैसे मूढ़ लोग हैं जिन्होंने क्या लेबल लगा दिया। हुँ, लेकिन यही है जैसे आपने बोला जो जिन्होंने पढ़ा है, हुँ, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने पढ़ा नहीं है, किसी-किसी की बातें सुनी। हुँ, अब इसमें एक और बात जो मैं आपसे करना चाह रहा था कि बीच में निकल कर आई। बहुत सारे लोग ये बात करते हैं हुँ, कि आश्रम में पहले के टाइम पे लोग न्यूड होते थे बिना कपड़ों के हुँ। और सेक्स करना अलाउड होता था इसलिए लोग आश्रम में आना चाहते थे। ये इस तरह की भ्रांतियाँ फैलाई गई हैं ओशो के बारे में। देखिए मैं आपको बताता हूँ अमेरिका में न्यूड क्लब होना एक साधारण घटना है। जी। हर शहर में, हर मोहल्ले में होता है। वहाँ के लोग उनकी कल्चर अलग है, उनकी संस्कृति भारत की कल्चर से बिल्कुल अलग है। तो वहाँ एक सहज स्वाभाविक बात है, ये कोई एबनॉर्मल बात नहीं है। ऐसा कोई शहर नहीं जहाँ न्यूड क्लब ना हो। भई होंगे 100-50 आदमी जिनको शौक है निर्वस्त्र होने का, तो इसको कौन रोक सकता है एक डेमोक्रेटिक कंट्री में। अगर 100 लोग ने तय किया है कि हम अपने क्लब में नग्न रहेंगे,
इसको कौन रोक सकता है? उनका अधिकार है नग्न होने का। आप अपने घर में नग्न हो सकते हैं, इसमें कौन रोक सकता है? ठीक ऐसे ही न्यूट क्लब हैं। तो अमेरिका में न्यूट क्लब होते थे, चूँकि रजनीशपुरम अमेरिका का एक नगर था, वहाँ के अधिकांश नागरिक अमेरिकी थे, तो स्वाभाविक उनके कल्चर की चीज़ें वहाँ आएँगी। वहाँ भी एक छोटा-सा न्यूट क्लब था लेक के किनारे, रेत के मैदान में लोग नग्न लेटते थे, धूप सेंकते थे। ये बिल्कुल सहज घटना है, स्वाभाविक घटना है वहाँ की। ये कोई एबनॉर्मल घटना नहीं है, ये कोई विकृति वाली बात नहीं है। अच्छा, जी। क्योंकि कई लोगों ने इसका एक अलग मतलब भी निकाला। उनका कहना ये रहा कि ओशो चाहते थे कि आप पहले अपनी जो फिज़िकल बॉडी है, जिस फ़ॉर्म में आप हो, जितनी आपकी इच्छाएँ हैं, भोग-विलास है, उनको पहले त्याग दो। इतना कुछ मीठा खाने का मन है, तो इतना खा लो कि आपको खाने की इच्छा ना हो। उसके बाद आप परमात्मा से मिल सकते हो। लेकिन अगर आपने परमात्मा से मिलने के लिए गए और उसके बाद और उसके बीच में हुँ। आपको इच्छाएँ जागृत हो गईं, तो आप परमात्मा से कभी नहीं मिल पाओगे। ये भी लोगों नहीं, का मैंने कहना था। ओशो की 650 किताब पढ़ी हैं, उसमें ऐसा मुझे तो कहीं कहीं नहीं नहीं मिला। दिखा। अरे उन देखिए, 6 अफ़वाह उड़ाने वाले तो कुछ भी उड़ाते रहते जी, हैं। जी। ओशो कहते हैं, "ना भोगो, ना भागो, वरन जागो।" ये ओशो के शब्द हैं, है ना? भागने से भी कुछ नहीं होगा, आप किसी चीज़ को छोड़ के भाग जाएँगे तो इच्छा तो आपके साथ चली जाएगी, वासना आपके संग चली जाएगी, जंगल में बैठ के क्या होगा, गुफ़ा में बैठ के क्या होगा? और कहते हैं कि ना ही भोगो, इतने संसार में 8 अरब लोग तो भोग रहे हैं, उनको कौन-सा बुद्धत्व हासिल हो गया, कौन-सी समाधि प्राप्त हो गई? तो ओशो हमें तीसरी बात समझा रहे हैं, ना भोगो, ना भागो वरन जागो। तुम ज़्यादा होशपूर्ण बनो, ध्यानपूर्ण बनो, तुम्हारे भीतर कॉन्शसनेस का विकास हो और तब तुम पाओगे तुम भोग के पार चले गए और तब परम योग की घटना, समाधि की घटना, परमात्मा से मिलन घटता है। तो सिर्फ भोग से परमात्मा नहीं मिलता, ना ही भागने से परमात्मा मिलता। पलायनवादी केवल कायर लोग होते हैं जो डर गए। कोई व्यक्ति वासना से डर गया, वो छोड़ के भाग गया, लेकिन भागने से क्या होगा? वासना तो उसके भीतर थी, बाहर थोड़ी है ना? समझो मुझे क्रोध आता है और मुझे लगता है कि जिन लोगों के बीच में रहता हूँ, उन पे नाराज़ होता हूँ मैं, बार-बार हिंसक प्रवृत्ति मेरी जाग जाती है, मैं जंगल में जाके बैठ जाऊँ, गुफ़ा में, तो ये क्रोध तो मेरे संग चला गया। उसका अन्य लोगों से थोड़ी कोई लेना-देना था। मैं वहाँ पे गुस्सा होऊँगा, मैं पेड़ के नीचे बैठा था, ऊपर से कौवे ने बीट कर दी और मैं आग बबूला हो जाऊँगा, कौवे को गालियाँ देने लगूँगा। मैं तो वही का वही हूँ। क्रोध तो मेरे संग चला गया। भागने से कुछ नहीं होगा, ओशो कहते हैं जागने से कुछ होगा। तुम जहाँ हो वहीं रहो और अपने जीवन के छोटे से छोटे कृत्य में जागरण को जोड़ो। जागरण यानी ध्यान, मेडिटेशन, और तब तुम पाओगे तुम उसके पार चले गए। तो वह चाहे काम हो, चाहे क्रोध हो, चाहे लोभ हो कि ईर्ष्या हो, मोह हो, ममता हो, कुछ भी हो, हम होश पूर्वक उसको जिएँ। भागने की नहीं कह रहे हैं और मूर्छापूर्वक भोगने की भी नहीं कह रहे हैं। हम पाएँगे धीरे-धीरे हम उसके पार उठ गए, क्योंकि वो जो चेतना है, वह शरीर से परे है। तो काम शरीर का हिस्सा है, क्रोध मन का हिस्सा है, लेकिन वो जो आत्मा है, साक्षी चेतना, वो तन और मन दोनों के पार है। इस प्रकार हम उससे पार जा सकते हैं। ओशो के 2 प्रवचन मालाएँ हैं, एक का शीर्षक है ब्रह्मचर्य की साधना, एक का है वासना मुक्ति के उपाय। लोग इनका नाम नहीं लेते। नहीं, ये नहीं लेते। हमने पहली बार सुना है। क्योंकि ये तो बिल्कुल अपोज़िट चीज़ हो गई। एक तरफ लोग बोल रहे हैं कि सेक्स गुरु और वो कह रहे हैं कि आप जो है ब्रह्मचर्य का पालन करिए। बिल्कुल, 25 घंटे की प्रवचन माला है ब्रह्मचर्य की साधना, वासना मुक्ति के उपाय। अच्छा 650 किताब, उन 650 किताब का अगर हम सार निकालें, बड़ा मुश्किल है वैसे। लेकिन क्योंकि आप तो उनके भाई हैं और आप सबसे क्लोज़ भी रहे होंगे और आपने शायद बहुत क्लोज़ली देखा होगा सब कुछ। तो 650 किताबें जो लिखी गई, उसका सार समरी क्या हो सकती है? बहुत मुश्किल है मुझे पता है, लेकिन फिर भी अगर आप थोड़ा हेल्प कर सकें तो। उत्तर मिला आपको? सार है मौन, साइलेंस। ओशो ने जो कुछ भी कहा है शब्दों में, वो इसलिए ताकि उस निःशब्द की तरफ इशारा कर सकें। जो वाणी वे बोले हैं, वो इसलिए कि हम वाणी के पार शून्य का संगीत सुन सकें। तो संक्षेप में उनकी बात को अगर मैं कहूँ, तो बिना शब्द के तो मैंने बता दिया प्रकट करके।
लेकिन मुझे नहीं लगता किसी को उत्तर मिला होगा, तो फिर शब्द में ही बोलना पड़ेगा, मजबूरी है। अब मजबूरी ऐसी है कि मौन के बारे में कहना है और शब्दों में कहना है। हास्यास्पद हाँ, चुटकुला हो जाता है ना? संदेह से चुप, भीतर से चुप हो जाओ, मगर ये भी कहना पड़ेगा शब्दों में। परमात्मा है अकथनीय, अनिर्वचनीय, अपरिभाष्य। अब मुश्किल ये है, लोग पूछेंगे परमात्मा क्या है, तो उसकी परिभाषा करके बतानी पड़ेगी, और साथ में ये कहना पड़ेगा मैं जो भी कह रहा हूँ वह सही नहीं है, क्योंकि उसकी परिभाषा ही नहीं हो सकती। वह अकथनीय और अनिर्वचनीय है। कि फिर वचन तो हो गया, ये भी तो एक वचन हो गया, ये भी तो एक कथन हो गया कि परमात्मा अकथनीय है। तो आपने पूछा है 650 किताबों का सार, मैंने आधा मिनट में बता दिया, पहले वो सही था, अब मैं जो बोल रहा हूँ ये गलत है। क्योंकि अब शब्दों में कहना पड़ रहा है, और निश्चित रूप से वह बात नहीं आएगी जो मैं कहना चाहता हूँ। एक छोटी सी घटना याद आती है, जापान का एक जैन फकीर हुआ। सुबह सुबह ठंड के मौसम में समुद्र के किनारे रेत पर बैठा धूप सेंक रहा था, बीच पर एक प्रोफेसर उसके पास आया और उसने पूछा कि आपका बड़ा नाम सुना है, आप आध्यात्मिक गुरु हैं, कृपया बताइए आपका मुख्य संदेश क्या है, और संक्षेप में बताएं, क्योंकि मेरे पास समय कम है, मुझे जल्दी वापस लौटना भी है, बहुत दूर से आया हूं। उस जैन फकीर ने अपनी अंगुली से रेत पर लिख दिया, मौन। उस प्रोफेसर ने देखा, मौन। उसने कहा थोड़ा और विस्तार से बताइए, इतना संक्षेप में मुझे समझ में नहीं आया। उसने थोड़े और बड़े बड़े अक्षरों में लिख दिया, मौन। वो प्रोफेसर बोला ये बात तो भाई कि भाई ये छोटे अक्षरों में लिखो चाहे बड़े अक्षरों में, थोड़ा और डिटेल्स में कहिए। वो फकीर उठा, खड़े होकर उसने बहुत ही बड़े बड़े अक्षरों में लिख दिया, मौन। संदेश तो इतना सा है कि तुम चुप हो जाओ, तुम्हारे भीतर के विचार बंद हो जाएं, और अचानक एक अद्भुत शांति तुम्हें घेर लेगी, और उस शांति में तुम्हें परमात्मा का संगीत सुनाई देगा, ब्रह्म का नाद, ब्रह्म से साक्षात्कार होगा, ब्रह्म ज्ञान घटित हो जाएगा। संदेश तो इतना सा है। अब इसको 650 किताबों में कह लो, 6500 किताबों में कह लो, बात बड़ी छोटी सी है, और वह शब्द में नहीं समाती। एक बार किसी से पूछा ओशो से कि आप इतना बोलते हैं सुबह शाम 1.5 घंटे, वह कौन सी बात है जो अभी तक पूरी नहीं हुई? ओशो ने कहा, मैंने जो भी कहा है उसमें वह बात आई ही नहीं। मैं जिस तरफ इशारा कर रहा हूं, इंडिकेटिंग, तुम मेरी अंगुली पकड़ लेते हो, और जिस तरफ मैंने संकेत किया था तुम उस तरफ आंख नहीं उठाते, उस तरफ आंख उठाओ। तो ओशो ने 650 किताबों में घूम फिर के एक ही बात कही है कि कैसे हम निर्विचार मौन में डूब जाएं। और बाद में तो उन्होंने एक तरकीब भी अपनाई इसकी, उन्होंने धीरे धीरे बोलना शुरू किया, रुक रुक के, बीच में लंबे पास, दो शब्दों के बीच में गैप, दो वाक्यों के बीच में लंबा गैप, कभी कभी तो 10-10, 12-12 सेकंड का गैप, ताकि वो जो सुनने वाला है, अब वो प्रतीक्षारत है कि अब क्या कहने वाले हैं, और अचानक साइलेंस, पॉज आ गया, उसके भीतर भी पॉज हो जाएगा। क्योंकि इतने प्रेम से, भाव से वो सुनने बैठा है, एक एक शब्द के प्रति सतर्क है कि भगवान क्या कह रहे हैं, और वे रुक रुक के कह रहे हैं, उसको अपने आप ही ध्यान घट जाएगा, भीतर मौन घट जाएगा। तो ओशो की एक डिवाइस थी धीरे धीरे बोलना, रुक रुक के बोलना, बीच में लंबे लंबे पाज, और अंतिम 3-4 सालों में उन्होंने इस डिवाइस का खूब अच्छा उपयोग किया। और हम वहाँ मौजूद होते, हम लोग पता चलता था कि ध्यान की विधि कर करके हमको जो हासिल नहीं हुआ, वो ओशो के प्रवचन सुनकर हो गया। हम तो कुछ कर ही नहीं रहे। अच्छा, जब हम कुछ करते हैं तो हमारे भीतर एक कर्ता भाव, अहम भाव आ जाता है कि मैं कर रहा हूँ, है ना, मैं बड़ा ध्यानी हूँ, आध्यात्मिक हूँ। जब हम केवल सुन रहे हैं तो हम तो कुछ कर नहीं रहे, इसमें ईगोलेसनेस आ जाती है, मैं तो कुछ कर नहीं रहा, ओशो बोल रहे हैं, मैं केवल इंतजार कर रहा हूँ कि अब क्या कहने वाले हैं, आधा वाक्य हो गया, अब क्या आएगा, तो उसमें होश बना हुआ है ना। ध्यान की जो अनिवार्य शर्त है, होश, दूसरा है धैर्य और प्रतीक्षा, है ना, और श्रवण। जब हम सुन रहे थे और बीच में 10 सेकंड का पॉज आ गया, तो उसमें क्या सुनाई देगा, क्योंकि हम श्रवण के लिए
उत्सुक और तत्पर बैठे हैं, उस समय वो जो अस्तित्व में गूंज रहा संगीत है, जिसको हम ईश्वर का स्वर कहते हैं, वह पकड़ में आ जाएगा। तो ओशो ने ये अद्भुत विधि निकाली कि जिसमें सामने वाले को पता ही नहीं चलेगा कि वो कोई ध्यान कर रहा है, और ध्यान हो जाएगा और वह ब्रह्म का नाद सुनने लगेगा। तो 650 किताबों का सार, बस परमात्मा कह लो, ओंकार कह लो, श्रवण की कला कह लो, बहुत संक्षेप में मौन, साइलेंस। अगर हम एक ही जगह पर चारों उपदेशों की बात करें, तो चारों उपदेश क्या कहते हैं? एक में तो मैंने बता दिया, मौन। जी। चलिए थोड़ा बांट लेते हैं, 4 हिस्सों में बांट लेते हैं हाँ। इसको। पहला होगा जीवन का सम्मान। ओशो की मुख्य शिक्षाओं में हम एक गिनेंगे, रिवरेंस फॉर लाइफ, रिस्पेक्ट फॉर लाइफ। पुराने धर्मगुरुओं ने, शास्त्रों ने, ग्रंथों ने जीवन की बड़ी निंदा और आलोचना की है, और इसको ऐसा वर्णन किया है जैसे कि पिछले जन्मों के दुष्कर्मों का दंड है, हम यहाँ सजा भुगतने आए हैं। ये ओके। तो अभी भी चल रहा है। ये तो अभी भी हम यही कह रहे हैं कि आप जो भुगत रहे हो, ये पिछले जन्मों का कर्म है। ओशो कह रहे हैं जीवन के प्रति सम्मानजनक दृष्टिकोण, यह सजा नहीं, यह मजा है, यह आनंद का, उत्सव का एक अवसर परमात्मा ने दिया है। धन्यवाद भाव से भरो, हमारी सांस चल रही है, हृदय धड़क रहा है, हम जीवित हैं, कितनी खुशी की बात है। इसके लिए सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड, बिना मांगे हमें मिला है। देखिए, मांग के मिलता तो भीख कहलाता। हम्म? बिना मांगे आपने कहीं ईश्वर के दफ्तर में नहीं गए थे कि मुझे धरती पे पैदा कर दो, एप्लीकेशन नहीं दी थी, आपका कोई इंटरव्यू सिलेक्शन नहीं हुआ था, एक दिन अचानक आपने पाया कि आप हैं। बिना मांगे, बिना मांगे जो चीज मिलती है उसका नाम है गिफ्ट, उपहार। क्या इस उपहार के लिए धन्यवाद ना दोगे, आभार व्यक्त ना करोगे? तो ओशो ने पुराने धार्मिक दृष्टिकोण को बिल्कुल पलटा। उन्होंने कहा सबसे पहला बिंदु है जीवन का सम्मान, रिस्पेक्ट फॉर लाइफ, रिवरेंस, है ना? अपने होने पे आपको एक आत्मसम्मान का महसूस होना चाहिए। धर्मों ने हमें सिखाया है गिल्ट फीलिंग, अपराध बोध, जैसे हम कुछ गलत हैं, हमसे कुछ भूल चूक हो गई थी और इसलिए हम ये सजा भुगत रहे हैं। और वे कहते हैं कि बस अब कुछ ऐसा करो कि दोबारा ना आना पड़े जीवन में। मोक्ष। इसमें जीवन का कितना बड़ा अपमान है, इंसल्ट, यानी जीवन जीने लायक नहीं है, किसी प्रकार इससे निकल भागो, मोक्ष पहुंच जाओ। ये भी बहुत बड़े इंसल्टिंग रिमार्क है। ओशो ने कहा नहीं, ये बकवास छोड़ो, जीवन सम्मान योग्य है, आदर योग्य है। तुम्हारा होना अपनी आपकी नज़रों में आत्मनिंदा और आलोचना से न भरा हो। नो सेल्फ कंडमनेशन, नो क्रिटिसिज्म, यू आर वेरी लकी, तुम सौभाग्यशाली हो कि तुम्हें जीवन मिला है। जो व्यक्ति अपना सम्मान करेगा वही दूसरे का भी सम्मान कर पाएगा। जो खुद ही से नफरत करता है, खुद को ही पापी समझता है और गिल्ट फीलिंग में जीता है, ये दूसरों को, सबको भी वैसे ही समझेगा, तब तो इसका पूरा जीवन नेगेटिविटी से भर जाएगा। तो ओशो की पहली शिक्षा, आपने 4 पॉइंट कहे, तो पहली शिक्षा को मैं गिनूंगा जीवन का सम्मान। दूसरी शिक्षा है उनकी ध्यान। ध्यान यानी मेडिटेशन। अब यहाँ पर भी पुराना जो हम अर्थ समझते हैं ध्यान से, ओशो का वह अर्थ बिल्कुल नहीं है। पुराना अर्थ है एकाग्रता, कंसंट्रेशन, किसी एक बिंदु पे फोकस करना चित्त को जबरदस्ती। चित्त का स्वभाव चंचलता है, वो एक जगह फोकस कुछ सेकंड के लिए हो सकता है, फिर वो यहाँ वहां भागेगा, उसका स्वभाव भागना है। जैसे पारा छिटक जाता है और आप उसको पकड़ के एक करना चाहो, वो एक नहीं हो सकता, ये उसकी प्रकृति के विपरीत है। ठीक ऐसा ही हमारा मन है, विभिन्न दिशाओं में जाना उसका प्राकृतिक गुण है। हम उसको फोर्सिबली एक जगह कैसे फोकस करेंगे, कितनी देर करेंगे? फिर हम अपने आप के प्रति गिल्ट फीलिंग से भर जाएंगे कि अरे मेरा मन बड़ा हरामी, हम कुछ गलत काम कर रहे थे, इसमें मन की कोई गलती नहीं थी। ओशो कहते नहीं, कंसंट्रेशन इज नॉट मेडिटेशन। अगर ये दोनों एक होते तो 2 शब्द बनाने की जरूरत ही क्या थी? कंसंट्रेशन इज समथिंग एल्स, मेडिटेशन इज समथिंग एल्स। मेडिटेशन में कहीं फोकस नहीं करना है, एकाग्र नहीं करना है, बल्कि जो कुछ भी हो रहा है बाहर भीतर, ये 2 जगत हैं, एक बाहर का जगत है, घटनाएं घट रही हैं, एक हमारा मनोजगत है भीतर का, उसमें भी कुछ कुछ हो रहा है। तुम इन दोनों के प्रति होशपूर्ण हो जाओ, जस्ट बिकम अवेयर व्हाट इज हैपनिंग।
तो कंसंट्रेशन कहीं नहीं है। आप मुझसे कुछ कह रहे हैं, मुझे आपकी आवाज़ भी सुनाई दे रही है, एयर कंडीशनर चल रहा है, एसी की आवाज़ भी आ रही है, रोशनी जल रही है, उसका दिखाई भी पड़ रहा है। बैठे-बैठे कमर में दर्द होने लगा, उसका भी पता चल रहा है। मैं किसी चीज़ पे फ़ोकस नहीं कर रहा हूँ, सब कुछ का एक साथ पता चल रहा है। तो मेडिटेशन एक ऐसी स्थिति है जिसमें हम समग्र रूपेण जागरूक हैं, अवेयरनेस इन टोटलिटी। एक उदाहरण से समझ लें, कंसंट्रेशन ऐसा है जैसे आप किसी एक अंधेरे कमरे में एक टॉर्च लेके गए, टॉर्च में एक लेंस लगा हुआ है और उसका एक फ़ोकस है एक ख़ास जगह पे, बाकी का पूरा कक्ष अंधकार में है, जहाँ पे आपकी रोशनी पड़ रही वहाँ उजाला हो गया। मेडिटेशन ऐसा है जैसे दीपक, कोई लेंस नहीं लगा, सब दिशाओं में सब तरफ रोशनी जा रही है ना? कहीं पे फ़ोकस नहीं बना है। तो कंसंट्रेशन और मेडिटेशन में ये फ़र्क है। तो सामान्यतः जब हम कहते हैं ध्यान, तो हमारा अर्थ होता है एकाग्रता, और ओशो जब कहते हैं ध्यान, उनका अर्थ होता है समग्र रूपेण जागरूकता। आजकल पश्चिम में ध्यान शब्द, मेडिटेशन वर्ड एक नया मीनिंग ले लिया है, वो भी मिसकंसेप्शन है। वे लोग विजुअलाइजेशन को ध्यान कह रहे हैं, किसी हुँ। प्रकार की हिप्नोटिक प्रोसेस कि आप विजुअलाइज करो, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, सूरज उग रहा है, रंगीन बादल नजर आ रहे हैं, एक पंछी उड़ता हुआ निकला और आप एक बगीचे में चल रहे हैं, कुछ विजुअलाइज थेरेपी टाइप की चीज़ है ये एक। है ना? हुँ। ये ध्यान नहीं हुआ। ध्यान मन के पार जाना है, हम साक्षी होकर देखें कि मन में क्या हो रहा है। और विजुअलाइजेशन या कंसंट्रेशन, ये दोनों मन की क्रियाएं हैं। विजुअलाइज कौन करेगा? हमारा ही मन तो करेगा। कल्पना या स्मृति मन ही करेगा। कंसंट्रेशन कौन करेगा? मन ही तो करेगा। तो हम मन के पार कहाँ गए? अध्यात्म में हमें जाना है तन मन के पार, चेतन में। तो चेतन में हम केवल साक्षी होकर जा सकते हैं कि जो भी हो रहा है, मैं चुपचाप गौर से उसके प्रति जागूं। मन के भीतर क्या चल रहा है, उस पर सही गलत का लेबल भी नहीं लगाना। डोंट बी जजमेंटल। चुपचाप देखते रहो क्या हो रहा है। जैसे आप एक सड़क के किनारे खड़े हो और राहगीर गुजर रहे हैं, कोई साइकिल से गुजरा, एक कार निकल गई, फिर बस आ गई। आप कोई निर्णय मत करो, कौन सही कौन गलत, इसको आना चाहिए था कि नहीं आना चाहिए था, क्योंकि जैसे ही आपने निर्णय लिया, आप उसमें उलझ गए। यदि आप निष्पक्ष खड़े हो, विदाउट एनी जजमेंट, तब आप उनसे दूर हो गए, एक डिस्टेंस निर्मित हो गई। तो मन से दूर खिसकने का उपाय यह है कि मन के बारे में कोई भी निर्णय नहीं करना। अगर आपने कहा कि गलत है, वो चीज़ भीतर छुप जाएगी कहीं आपके, अवचेतन में चली जाएगी, सबकॉन्शियस में खत्म नहीं हो जाएगी। और जैसे ही आपका होश कम होगा, वो फिर वापस आ जाएगी। अगर आप चाहते हो मन से मुक्ति मिले, तो मन में जो कुछ भी चल रहा है, इस सड़क का ट्रैफिक, अच्छा बुरा, कोई निर्णय नहीं, हम चुपचाप देखने वाले, हमें कोई लेना देना ही नहीं। बी इंडिफरेंट, बुद्धिस्ट को कहते थे उपेक्षा पूर्ण। ना हम चाह रहे हैं कि ये व्यक्ति आए, ना हम चाह रहे हैं कि ये कहाँ से आ गया, ना आए, हम कुछ नहीं, कोई चाहत नहीं है। तब हम अपनी साक्षी चेतना में, वी जस्ट बिकम ए विटनेस। और तब मन के वो ट्रैफिक खत्म होने लगता है, धीरे धीरे मन खाली हो जाता है, सड़क सूनी हो जाती है, केवल चेतना ही रह जाती है। तो विजुअलाइजेशन और कंसंट्रेशन, दीज आर टू functions of the mind itself, and by using these you cannot go beyond mind. ध्यान क्या है? हम अपनी तरफ से कुछ कर ही नहीं रहे, मन में जो कुछ भी हो रहा है, चाहे एकाग्रता है, चाहे चंचलता है, हम चुपचाप देख रहे हैं। कोई सद्भावना आई, कोई दुर्भावना आई, हम लेबल भी नहीं लगा रहे कि ये सद्भावना है, ये दुर्भावना है। हम इससे इतनी जानते कि ऐसा हो रहा है, और हम पाते हैं कि हम उसके बियॉन्ड हो गए। हुँ। चेतना हमेशा से उसके ट्रांसेंडेंटल है। तो ओशो का ध्यान यह है। तो पहला हुआ जीवन का सम्मान, दूसरा हुआ ध्यान, तीसरा है प्रेम, लविंगनेस, एक एटीट्यूड, हम सबके साथ जुड़े हुए हैं। जैसा मैं हूं वैसे आप हैं, वैसे सब हैं, वैसे ये पेड़ पौधे हैं, पशु पंक्षी हैं। तो वो जो जीवन का सम्मान है, उसी का एक विस्तार और हो जाएगा कि सबके प्रति एक प्रेम का भाव। और ओशो कहते हैं अगर यह प्रीति धीरे धीरे विकसित होती जाए, तो यही भक्ति बन जाएगी, परमात्मा से प्रेम बन जाएगी। पुराने धर्मगुरु हमें सिखा रहे थे प्रेम के खिलाफ। वे कह रहे थे परिवार छोड़ो, पत्नी बच्चे छोड़ो, माता पिता का मोह त्यागो, बच्चों
के प्रति मोह त्यागो, शहर छोड़ दो, समाज छोड़ दो, सबके प्रति नफ़रत सिखा रहे थे, है ना? ओशो कहते नहीं, सबके प्रति प्रेम से भरो, तुम्हारा प्रेम बड़ा हो, तुम्हारा हृदय विस्तीर्ण बने, विशाल बने, अपना ही परिवार क्यों, और बाहर भी दुनिया है, सबके प्रति तुम्हारा प्रेम लगे। फिर मनुष्य ही क्यों, पेड़ पौधे हैं, उनसे भी प्रेम लगे। फिर ये सागर है, आकाश है, बादल हैं, चांद तारे हैं, सूरज है, सबके प्रति प्रेम। जिस दिन सर्व के प्रति प्रेम हो गया, उसका नाम ईश्वर के प्रति प्रेम है, उसका नाम भक्ति है। तो प्रेम को नष्ट नहीं करना है, प्रेम को विकसित करना है। जिस व्यक्ति ने अपने प्रेम को नष्ट कर लिया, कि वो जो 2 4 6 लोगों से था उनको भी उसने त्याग दिया, ये तो कठोर हृदय हो गया, पत्थर हृदय। अब ये परमात्मा से कभी जुड़ ही ना सकेगा। एक छोटी-सी कहानी से मैं अपनी बात कहूँ, एक ईसाई फ़कीर के बारे में है कि वो ईश्वर से मिलना चाहता था और बड़े ऊँचे पहाड़ पे जाके एक गुफ़ा में रह के उसने 30 साल साधना की। ईश्वर की प्रार्थना करता रहा कि प्रभु दर्शन दो, दर्शन दो, दर्शन नहीं हुए। 30 साल के बाद वो परास्त हो गया। एक डिप्रेशन आ गया कि नहीं होने वाला, शायद मैं इस योग्य नहीं हूँ, परमात्मा मेरी प्रार्थना नहीं सुनता है। फिर उसने सोचा कि अब लौट चलूँ संसार में ही वापस। संसार से मन में उसकी घृणा भरी थी, लेकिन अब कब तक वहाँ रहे? 30 साल बहुत होते हैं। जब वो नीचे उतर रहा था पहाड़ से, रास्ते में एक घायल भेड़ उसे दिखाई दी जिसके पैर में चोट लग गई थी। कहीं शायद गिर गई होगी या कुछ हुआ होगा, खून बह रहा था। इसको अचानक बड़ी दया उमड़ी। इसने उस भेड़ का वो घाव साफ किया, उस पे अपने कपड़े से फाड़ के एक पट्टी बांधी, और जब वो ये कर रहा था, अचानक परमात्मा प्रकट हो गए। वो फ़कीर तो बहुत हैरान कि 30 साल मैंने प्रार्थना की और आप नहीं आए, और हे प्रभु अभी कैसे आ गए? मैं तो आपको भूल ही चुका था। मैं तो छोड़ के ही आ गया था कि अब नहीं करना प्रार्थना, कोई ईश्वर कहीं नहीं है। परमात्मा ने कहा उस फ़कीर से कि आज पहली बार तुम्हारा हृदय पसीजा, उस भेड़ का दर्द देख के तुम्हारी आँख में आँसू आया। 30 साल से तुम्हारी आँखें तो पत्थर जैसी हो गई थी, तुम पाषाण हृदय हो गए थे। परमात्मा से अगर कभी कोई मिलन होगा, तो वो प्रेम से ही होगा, भक्ति से ही होगा। और परमात्मा कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है, ये तो कहानी में मैंने कहा परमात्मा। परमात्मा का अर्थ है सर्वात्मा, सब कुछ, द होल एग्जिस्टेंस इज गॉड। ये नदियाँ, ये पहाड़, ये बादल, ये आकाश, ये पंछी, ये मनुष्य, सब कुछ, जो कुछ भी दृश्य जगत है, यह परमात्मा का ही प्रकट रूप है। और इसके प्रति प्रेमपूर्ण होना, करुणापूर्ण होना, इसके प्रति दया से भरना, इसके संग अपने आप को एक महसूस करना कि जैसे मैं इससे अलग थलग नहीं हूँ, और तब हम पाते हैं हम परमात्मा से जुड़ गए। तो ओशो जब कहते हैं प्रेम, उनका तात्पर्य यह है, अब पुनः दोहरा दूं, आपने कहा ना सेक्स गुरु का लेबल लगाया लोगों ने। ओशो कहते हैं प्रेम, लोग सुनते हैं सेक्स, अजीब बात है। ओशो ने कहा प्रेम के 4 तल होते हैं। पहला तल है अपने से छोटों के प्रति लगाव, जिसे हम कहते हैं ममता, वात्सल्य, बच्चों के प्रति, विद्यार्थियों के प्रति, छात्रों के प्रति, कोई हमसे कमजोर है उसके प्रति एक प्रेम, उसको हम कहते हैं स्नेह, ममता, वात्सल्य, वो भी प्रेम का एक रूप है। दूसरा प्रेम है अपने से बराबर वालों के प्रति, पति पत्नी का प्रेम, दोस्त दोस्त का प्रेम, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का प्रेम, अपने सहपाठियों के साथ, अपने सहकर्मियों के साथ एक लगाव हमारा होता है, वो बराबरी का प्रेम है, इसमें कोई छोटा बड़ा नहीं है, कोई ऊंचा नीचा नहीं है। तीसरा है आदर, सम्मान, श्रद्धा जिसे कहें, माता पिता के प्रति, अपने से बड़ों के प्रति, गुरुजनों के प्रति, अध्यापकों के प्रति एक लगाव होता है ना? हमको पता है ये हमसे ज़्यादा अनुभवी हैं, हमसे ज़्यादा ज्ञानी हैं, हमसे ज़्यादा समझदार हैं, उनके प्रति जो प्रेम है उसमें एक झुकाव होता है ना? हम समर्पित होने तैयार होते हैं। कोई बात अगर हमको समझ में नहीं आई, फिर भी हमारे अंदर भरोसा रहता है कि वे जो कह रहे हैं वही ठीक होगा, वो ज़्यादा अनुभवी हैं मुझसे। अब यहाँ पे प्रेम में एक ऊंचाई की तरफ नजरें उठाई, कोई हमसे ऊपर है, कोई हमसे ज्यादा विशाल है ना? बराबरी वाला नहीं है, हमसे ऊपर हम उसको रख रहे हैं, इसका नाम है श्रद्धा, आदर, सम्मान, है ना? अगर आपकी माँ कुछ कह रही हैं, हो सकता है आपको अच्छा ना भी लगे, फिर भी आपके मन में एक भरोसा है कि माँ जो कह रही हैं ठीक तो वही होगा, है ना? मुझ में कम अकल है ना? माँ ही ठीक होंगी, इसका नाम है श्रद्धा, भरोसा। लेकिन ये आज के टाइम पे तो बदल गया, जो आप बोल रहे हैं। जी। आज लोगों को लगता है कि वो समझदार ज़्यादा है, माँ-बाप को कुछ नहीं पता।
और जितनी भी आपने भी बातें कही हैं, इसके विपरीत ही चीज़ें हो रही हैं हमारे समाज अपन में। उस बिंदु पर आते हैं, पहले मैं 4 बातें पूरी कर जी, लूँ, है ना? तो तीसरा ये है प्रेम, अगर ये मिसिंग है, तो चौथे पे हम कभी भी नहीं पहुँच पाएँगे। एक सीक्वेंस है, अपने से छोटे के प्रति प्रेमपूर्ण होना बहुत आसान है ना? उसकी तरफ एक सहज हमारा लगाव जाता है, प्रकृति ने हमको दिया है वैसा। हर माँ अपने बच्चे को, संतान को बहुत प्यार करती है, उसके पीछे मरने को भी तैयार हो जाए इतना प्यार करती है। ये प्रकृति प्रदत्त है, इसमें हमारी कोई खूबी नहीं है। इससे कठिन है बराबर वाले को प्रेम करना, ये कठिन है। इसलिए सारी दुनिया में पति-पत्नी का दाम्पत्य जीवन बड़ा कष्टपूर्ण है, तनावपूर्ण है, क्योंकि बराबरी के हैं, है ना? कोई अपने आप को नीचा महसूस नहीं कर रहा, दोनों ही बराबर के हैं, कोई किसी की बात क्यों माने, है ना? अपनी बात मनवाना चाह रहे हैं, दूसरा भी अपनी बात मनवाना चाह रहा है, तो क्लेश होगा, कलह होगा। दूसरा, प्रेम कठिन है, यू हैव टू लर्न हाउ टू लव, है ना? एक मित्र के साथ कैसा व्यवहार करें, ये प्रकृति ने हमको नहीं दिया, हमको सीखना पड़ेगा, इसमें हमारे हृदय का विकास होगा, है ना? दूसरे को भी आपको बराबर का रिस्पेक्ट रखना होगा, उसकी स्वतंत्रता का ख्याल रखना होगा, हम उस पे हावी नहीं होंगे, हम उस पे थोप नहीं सकते अपनी बात, वो हमसे छोटा या इन्फीरियर नहीं है, उसे हमारे सहयोग और सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। हमारा लगाव यहाँ दूसरे प्रकार का होगा, है ना? बच्चा हम पे डिपेंडेंट है, एक विद्यार्थी टीचर पे डिपेंडेंट है, तो उसकी मजबूरी है ना? और टीचर को या पेरेंट को इसमें मजा भी आ रहा है, ईगो फुलफिलमेंट हो रहा है कि हम बड़े हैं, हम शक्तिशाली हैं, हम समर्थ हैं, हम सहयोग पहुंचा सकते हैं, इसका एक ईगो है। बराबर वाले के साथ ईगो क्लैश है। इसलिए दूसरा प्रेम भी कठिन हो गया, तीसरे की तो आप कह ही रहे हो, वो तो बहुत हुँ, कठिन है। इसलिए बहुत रेयर व्यक्ति श्रद्धा से भर पाते हैं, रेयर, जो दूसरे तल का प्रेम सीख गए हैं। अपने बराबर वालों के साथ हम कैसे प्रेमपूर्ण हो, है ना? इसका मतलब हमारा हृदय काफ़ी विकसित हो चुका, है ना? अब हम तीसरे पे जा सकते हैं, एक सीढ़ी पे और अगला कदम उठा सकते हैं, हम श्रद्धा से भर सकते हैं, हम समर्पित हो सकते हैं, डेडिकेशन आ सकता है ना? हमारा लगाव अब और आगे बढ़ गया। जो तीसरे के बाद फिर आता है चौथा, जिसको कहते हैं भक्ति। जो तीसरे पे ही नहीं पहुँच पाया, चौथे पे तो वो कभी नहीं पहुँच सकता। चौथे का मतलब है कि अब सामने कोई व्यक्ति नहीं है, समष्टि के प्रति प्रेम, लविंग द होल एग्जिस्टेंस। अभी तक तो कोई व्यक्ति था, नाम था, रूप था, आकार था, उसके कुछ गुण थे, साकार था। अब वो जो निराकार अस्तित्व है सब तरफ, उसके प्रति प्रेम, यह है परमात्मा से प्रीति है, इसका नाम भक्ति है। तो क्रमशः एक एक सीढ़ी चढ़ के जाएंगे, तो ओशो के शिक्षाओं का तीसरा बिंदु हुआ प्रेम। पहला जीवन का सम्मान, दूसरा ध्यान, तीसरा प्रेम, और चौथा आता है अब, गौर भक्ति। से सुनिएगा, वो जो मैंने कहा परमात्मा से प्रेम, चौथा वह है परमात्मा, उसका ज्ञान। वह क्या है ना? शब्दों में व्यक्त नहीं हो सकता, लेकिन उसका अनुभव हो सकता है। जैसे मैं आपसे पूछूं कि बताओ मिठास क्या है, तो आप बड़ी मुश्किल में पड़ जाओगे। आप भली भांति जानते हो मिठास क्या है, आपसे कहूँ नहीं आप शब्दों में बताइए, परिभाषा करके बताइए। बड़ी मुश्किल, आप ये कहोगे भाई ये मिठाई रखी आप खा लो, आप खुद को पता लग जाएगा, कि हम समझा नहीं पाएंगे किसी को। एक आदमी जन्म से अंधा है, वो पूछे प्रकाश क्या है बताओ। फिजिक्स में हमने खूब पढ़ा है प्रकाश के बारे में, मगर हम उसके आगे कुछ नहीं बता पाएंगे। और अगर हम बताएंगे भी, तो हमको ये भी पता है कि हमारा कहा हुआ उसके किसी काम का नहीं, उसको तो दिखता ही नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है उसका। एक्सपीरियंस नहीं है। तो असली बात ये नहीं है कि हम प्रकाश के बारे में उसको समझाएं, असली बात यह है कि उसकी आंखों का कैसे इलाज हो जाए, ताकि वो देख सके। फिर वो पूछेगा भी नहीं, वो खुद ही हंसेगा कि मैं भी कैसी मूर्खतापूर्ण प्रश्न पूछता हुँ, था। हुँ। जब जान लेगा तो फिर मानने की जरूरत नहीं। अंधे आदमी दो प्रकार के हो सकते हैं, एक आस्तिक, एक नास्तिक। वो जो कहते हैं हम मानते हैं कि ईश्वर है, हैं वो भी अंधे, अंधविश्वासी। और जो कहते हैं ईश्वर नहीं है, ये भी अंधविश्वासी हैं। ये ईश्वर के ना होने में अंधविश्वास करते हैं, दोनों अंधविश्वासी हैं, ब्लाइंड बिलीवर्स। जानने वाला विश्वास नहीं करता, वो जानता ही है। मैं आपसे पूछूं कि आप सूरज में भरोसा करते हो, आप हंसोगे, कैसी बात करते हो, भरोसा करने की बात ही क्या, हम तो जानते हैं। प्रत्यक्ष है। इसका मतलब जिस चीज में हम भरोसा करते हैं उसको हम नहीं जानते, हमारे सारे विश्वास अंधविश्वास हैं। ओशो कहते हैं परमात्मा को जानो, तो जानने की वो विधि देते हैं कैसे।
तुम चुप हो जाओ, मौन हो जाओ, न केवल ऊपर-ऊपर से, केवल कंठ से और मुख से नहीं, भीतर तुम्हारे विचारों का शोरगुल बंद हो जाए। तो उसकी विधियाँ कैसे वो हो जाए? तो जब विचारों का शोरगुल बंद हो जाएगा, तब तुम्हें एक अत्यंत सूक्ष्म संगीत सुनाई देगा और तुम चकित हो जाओगे कि अरे! ये आवाज़ कहाँ से आ रही है? तुम खोजोगे और उसकी कोई दिशा पता ना चलेगी कि कहाँ से आ रही। सर्वत्र ऊपर भी है, नीचे भी है, बाएँ भी है, दाएँ भी है, वो भीतर भी है, बाहर भी है। कहीं से कोई डिमार्केशन नहीं हो पाएगा और लगातार है, ना कहीं से शुरू हो रही और ना कहीं खत्म हो रही। तब हम एक अद्भुत रहस्यमय जगत में पहुंच जाते हैं। रहस्य उसको कहते हैं जिसका हमें कारण पता ना चले, वो मिस्ट्री है। अगर हमको कारण पता है तो फिर वो मिस्ट्री खत्म हो गई, वो पहेली तो हल हो गई, है ना? वो जो भीतर एक अद्भुत स्वर सुनाई देता है, जिसका हम कारण पता नहीं लगा सकते, कोई खोजबीन से हमें पता नहीं चलेगा कि कहाँ से आ रहा है, क्यों आ रहा है, व्हाट इज द सोर्स। बाकी सब आवाजों को हम पहचानते हैं। अगर मैं ताली बजाऊं तो आपको पता है कि ये टक्कर हुई, आवाज आई, है ना? मैं बोल रहा हूं, मेरे ओंठ ओंठ से टकरा रहे हैं, जीभ तालू से टकरा रही है, मेरे वोकल कार्ड्स में हवा टकरा रही है, ध्वनि पैदा हो रही है और हो भी नहीं पाती और क्षण भर में खत्म भी हो गई। वो ध्वनि ऐसी है कि किसी टक्कर से पैदा नहीं हो रही, वहां कोई है ही नहीं, तो कौन किससे टकराएगा? और टक्कर से अगर पैदा होती तो कुछ क्षण में खत्म भी हो जाती है। वो खत्म भी नहीं हो रही, उसका हम ओरिजिन ट्रेस आउट नहीं कर सकते, कहां से, कब। संत उसको कहते हैं अनादि और अनंत। ना तो उसका आदि, कोई शुरुआत नहीं है उसकी, और ना ही उसका कोई अंत है, बिगिनिंग लेस, एंडलेस। तो वो जो अनुभव है, वह ध्वनि कुछ कुछ ऐसी है जैसे कोई जल्दी 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 राम 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 या ओम 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 का उच्चारण कर रहा हो और धीरे धीरे राम में से रा खो जाए, ओवरलैपिंग हो जाए, या ओम में से ओ विलीन होने लगे, वो पीछे का जो माँ है राम का या ओम का, वो ही प्रोमिनेंट हो जाए और एक हमिंग साउंड जैसी, हम ओ या रा उसमें नहीं बचा, कोई फास्ट मंत्र बोल रहा है, कुछ ऐसी है वह ध्वनि। तो संतों ने उसको राम शब्द से भी व्यक्त किया, ओम शब्द से भी व्यक्त किया। किसी ने कहा है प्रणव, प्रणव का मतलब होता है ध्वनि। गुरु नानक ने कहा एक ओंकार सतनाम, वो ओंकार, है ना, एक वही सच्चा नाम है, वह एक, है ना। किसी ने कहा अनाहत नाद, आहत मतलब चोट से पैदा हुआ। हम कहते हैं ना कि बस से टक्कर हो गई, हुँ। 40 लोग आहत हुए, 3 मरे। आहत यानी चोट। तो चोट से जो उत्पन्न होती है ध्वनि, वह आहतनाद है। इसके विपरीत अनाहतनाद, अर्थात बिना संघर्षण के, बिना चोट के उत्पन्न हुई ध्वनि। अनाहतनाद को ही जापान के जैन फकीरों ने कहा द साउंड ऑफ वन हैंड क्लैपिंग, एक हाथ की ताली। ये उनके कहने का काव्यात्मक एक हाथ से तो कैसे ताली बजेगी, है ना? जहां भी होगा दो, दूसरा तो होनी चाहिए। मैं दीवार पे हाथ मारूं तो दीवार दूसरा हाथ बन गया, दूसरा कुछ होना चाहिए तभी आवाज होगी, अकेले की तो नहीं हो सकती। परमात्मा तो अकेला है, तो वहां दूसरा है ही नहीं, एक ओंकार सतनाम। तो वहां ये जो ओंकार की ध्वनि हो रही है, वह परमात्मा है। तो परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं है, एक संगीत है, एक स्वर है। इसलिए मैं ईश्वर को स्वर कहना ज्यादा पसंद करता हूं, ईश्वर और स्वर जो है वो मिलता भी है है ना? सुनने में, तो इसलिए आप स्वर कह रहे हैं। जी, है ना, वह स्वर है ना? अगर कोई व्यक्ति परमात्मा की खोज में निकला है कि कोई सज्जन होंगे, लेकिन ऐसा कोई कभी नहीं दिखाया मिलेगा। तो देखिए हम जो अब तक देखते आए हैं सनातन धर्म में, या हम किसी भी धर्म की बात करें, कुछ ना कुछ तो वो पूज ही रहे हैं। कोई ना कोई तो आइडल, चाहे आप क्रिश्चियनिटी में लीजिए, है ना? और हिंदुइज़्म में तो हम अगर अपनी बात करें तो हम तो कर ही रहे हैं। बौद्ध धर्म में भी बौद्ध की एक मूर्ति लगा दी जाती है। जैन धर्म में महावीर की एक मूर्ति होती है, तो किसी न किसी को तो स्वरूप मानकर पूजा ही जाता है।
तो आप अगर कह रहे हैं कि वो कोई स्वरूप ही नहीं है, ये भी कहा जाता है कि स्वरूप तो है ही नहीं, वो तो हमने कहा बनाया किसी जाता है न किसी परमात्मा निराकार है, निराकार है। अरूप है, तो निश्चित रूप से हम तो जिसकी आप जो जिसकी आप बात कर रहे हैं, हुँ, जिसकी ओशो बात करते थे, हुँ, क्या आप किसी भी रूप स्वरूप में विश्वास रखते हैं या वो रखते थे? विश्वास का सवाल ही नहीं, जानो ना, मैं जो कह रहा हूँ आप इसको जान ही सकते हो, इसमें डिले क्यों करना? तो देखिए फिर अगर आप उपनिषद पढ़ेंगे, गीता पढ़ेंगे, बुद्ध का धम्मपद पढ़ेंगे, महावीर की जिन सूत्र पढ़ेंगे, उसमें कहीं भी नहीं आएगी मूर्ति पूजा, कहीं नहीं आएगी। बुद्ध ने स्पष्ट कहा था मेरी मूर्ति नहीं बनाना, और 500 साल तक उनकी मूर्ति नहीं बनी। मूर्ति बुद्धुओं ने बनाई है, बुद्ध ने नहीं बनवाई है। ये बुद्धुओं की करतूत है ना? महावीर कहते हैं श्रवण करो। उन्होंने तो यहाँ तक कहा है कि साधु होने की भी ज़रूरत नहीं। महावीर के वचन अगर आप देखेंगे, महावीर ने कहा कि मैं 4 तीर्थ बनाए हैं मैंने, उनको तीर्थंकर कहते हैं, तीर्थंकर का मतलब होता है घाट बनाने वाला, उस पार ले जाने वाला नदी को। तो 4 घाट बनाए हैं, पहला है श्रावक, दूसरा है श्राविका अर्थात सुनने वाले, तीसरा है साधु और चौथा है साध्वी अर्थात साधना करने वाले। साधना करने वाले को उन्होंने नंबर 2 पे रखा है, नंबर 2 नंबर 1 पे रखा है सुनने वाले, जिन्होंने सुन के ही परम सत्य को जान लिया, कोई साधना वादना नहीं करनी पड़ी। उसको कहा है न वह सर्वश्रेष्ठ है। तो सीधा सुना और उसमें डूब गया और खो गया और उसके साथ एक हो गया। जो ऐसा नहीं कर पाएँगे उनको साधना करनी पड़ेगी, उनको प्रार्थना करनी पड़ेगी, उनको पूजा करनी पड़ेगी। दे आर नंबर 2, दे आर मिसिंग समथिंग वेरी इम्पोर्टेंट। तो आज अगर भगवान कृष्ण गीता में बारंबार कहते हैं, हे अर्जुन मैं अब तुम्हें गोपनीय ज्ञान दूंगा, और उसके तुरंत बाद कहते हैं कि मैं जानने योग्य पवित्र ओंकार हूं। कृष्ण अपना बता रहे हैं, मैं जानने योग्य, एकमात्र जानने योग्य पवित्र ओंकार हूं। ये कृष्ण का वचन है। हुँ, बार बार कहते हैं, हे अर्जुन ओम तत्सत, इस वचन के द्वारा उसकी तरफ इशारा किया जाता है। ओम यानी वो ध्वनि, तत्सत यानी वह सत्य है। आपने एक वचन सुना होगा उपनिषद का महावाक्य जिसको कहते हैं हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि यानी परमात्मा, ओम यानी ध्वनि, तत्सत वह सत्य है। इसका पूरा मतलब क्या हुआ हरि ओम तत्सत का? गॉड इज साउंड, दिस इज द ट्रुथ। गॉड इज़ साउंड। हरि ओम तत्सत का क्या मतलब हुआ? परमात्मा ओंकार है, यही सत्य है। तत्सत दिस इज द ट्रुथ। तो आप उपनिषद के ऋषियों की सुने, भगवान कृष्ण की सुने, महावीर की सुने, बुद्ध की सुने, सब एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं। क्रिश्चियनिटी में भी मैं आपको बताऊं 3 शब्द ऐसे आते हैं ईश्वर के बारे में, हुँ, जहां पे ईश्वर का वर्णन करते हैं। वे कहते हैं वह ओमनी प्रेजेंट है, ओमनीसिएंट है, ओमनीपोटेंट है। ये ओम शब्द कहां से आया? वो उस ध्वनि का पर्यायवाची है। ओमनी प्रेजेंट अर्थात सर्वव्यापी। जब एक मूर्ति हम बनाएंगे वो सर्वव्यापी कैसे होगी आप बताइए? वो तो लोकेटेड एक खास जगह रखी हुई है। सर्वव्यापक कैसे हो सकती है मूर्ति? है ना? उसकी तो एक रूप है, परिभाषा है, सीमा है, लिमिट है। एक दिन वह नहीं थी, एक दिन फिर नहीं हो जाएगी। वो एंडलेस और बिगिनिंगलेस तो नहीं हो सकती। हुँ, ओमनी प्रेजेंट यानी ओम की तरह जो प्रेजेंट है, सर्वव्यापी, वो परमात्मा है। ओमनी पोटेंट, जो ओम की तरह शक्तिशाली है, अर्थात सर्वशक्तिमान, ईश्वर के गुण बता रहे हैं। और ओमनीसिएंट, सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाला, अर्थात सबका साक्षी। वह ओंकार की ध्वनि है जो सबकी साक्षी है, सारी शक्ति उसी की शक्ति है, और वह सर्वव्यापक है। आपके भीतर भी वही है, मेरे भीतर की वही है। किसी मंदिर मस्जिद चर्च जाने की जरूरत नहीं, अपने भीतर ध्यान में डूबो और उसे जानो। तो अब सारांश कह दे रहा हूं, आपने कहा 4 शब्दों में ओशो की बात। पहला, जीवन का सम्मान। दूसरा, प्रीति जो भक्ति तक चली जाए। तीसरा, ध्यान, मेडिटेशन। सिंपल मीनिंग होशपूर्ण होना। सिंपल सिंपल शब्द, होशपूर्ण होना, ध्यान का अर्थ। इसका मतलब नहीं कि आंख बंद करके कोई मंत्र जाप कर रहे हैं। नहीं, होशपूर्ण होना, अपने छोटे छोटे जीवन के हर कृत्य में होशपूर्ण होना। और चौथा, उस परमात्मा का अनुभव। मानने की जरूरत नहीं है, जानने की जरूरत है। और जो व्यक्ति ध्यान में और प्रेम में डूबेगा, जीवन के प्रति सम्मान से भरेगा, एक दिन वह पाएगा कि अरे वाह,
क्या बात है! अहम ब्रह्मास्मि, नहीं मैं ब्रह्म हूँ। स्वयं ब्रह्म हूँ और तत्त्वमसि, तू भी वही है और बस वही है, उसके अलावा और कोई है नहीं। ऐसे व्यक्ति का जीवन धन्य धन्य हो जाता है, परम आनंद से भर जाता है। लेकिन आज के परिवेश में जैसे हम जी। आज रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें इंस्टाग्राम पर हैं, फ़ेसबुक पर है, यूट्यूब पर है, जो लोग देखते हैं और लोग प्रवचन सुनने जा रहे हैं। लोग तो इसी चाहत में ही जा रहे हैं कि उन्हें मोक्ष प्राप्ति होगी। वो कुछ मंत्र पढ़ेंगे तो शायद अगर ऐसा होगा तो ये शरीर जब छूट जाएगा तो उनको मोक्ष प्राप्ति होगी। आपने जितनी सारी बातें बताई इसमें से कहीं भी मोक्ष प्राप्ति की बात ही नहीं है। तो अब तो लोग बड़े कन्फ्यूज़ और परेशान हो जाएँगे, फिर मोक्ष कैसे मिलेगा? मोक्ष का अर्थ क्या होता है पहले ये बताइए? जो अर्थ है मोक्ष का जो हमें पता है या ज आम जनता को पता है वो ये है कि मृत्यु के बाद इस शरीर का या इस धरती पे वापस नहीं आना। आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाएगी। ये मोक्ष है। जो लोग ऐसा कह रहे हैं ना उन्हें आत्मा का पता, ना उन्हें परमात्मा का पता, है ना? और मोक्ष का अर्थ हुआ मुक्ति। सिंपल सिंपल मीनिंग पे आइए, अपन आत्मा परमात्मा को छोड़ दी। मोक्ष का लिटरल मीनिंग क्या है? हुँ। स्वतंत्रता, परम मुक्ति, ठीक है? अगर ये मजबूरी हो जाए कि आप दोबारा आप जन्म नहीं ले सकते, तो फिर मुक्ति कहाँ हुई? यू आर ऑलरेडी इन ए न्यू प्रिज़न, आप वहाँ से बाहर नहीं निकल सकते, तो मुक्ति कहाँ हुई? मुक्ति का तो ये अर्थ होगा कि मेरी मर्ज़ी है ना? आप अपने घर में भीतर बैठ सकते हैं, आपको ठंड लगने लगी, बाहर धूप निकली थी, आप बाहर आ सकते हैं, फिर धूप तेज़ हो गई, आपकी मर्ज़ी, आप भीतर जा सकते हैं। इसको हम कहेंगे स्वतंत्र हैं आप, आने-जाने के लिए, देश में आप कहीं यात्रा करना चाहते हैं, कर सकते हैं, यू आर फ्री। जेल में हम किसको कहते हैं? जिसको ये फ्रीडम नहीं है ना? जेलर ने जो तय किया है उसको उस घेरे के अंदर ही रहना होगा, अपनी मर्ज़ी से बाहर नहीं निकल सकता। अब मुक्ति का अगर ये अर्थ है कि आप दूसरा जन्म लेने के लिए स्वतंत्र नहीं हैं, तो फिर ये मुक्ति हुई कहाँ? ये तो नई परतंत्रता हो गई। तो लोगों को ये चीज़ कैसे समझाएँगे आप? मैं बता तो रहा हूँ वही। सिंपल एक कॉमन सेंस की बात है। क्योंकि जितनी चीज़ें हो रही हैं, अ, जो पूजा भी हो रही है वो डर की वजह से हो रही है। आपको विश्वास बता रहा हूँ, लोग मंदिर जाते हैं डर की वजह से जाते हैं। दे आर एक्चुअली गॉड फियरिंग पीपल। उनको पूजा इसलिए करनी कि हमारा सब अच्छा हो और हमें आगे मुक्ति मिले। वो प्रार्थना इसलिए कर रहे हैं, मेडिटेशन इसलिए कर रहे हैं, वो वचनों में प्रवचनों में इसलिए जा रहे हैं क्योंकि उनको मोक्ष चाहिए। जाते रहें मिलेगा नहीं। उनकी मर्ज़ी, है ना? एक चीज़ मुझे याद आई विनोद खन्ना ने भी ओ ओशो आश्रम जॉइन किया और बड़े लंबे समय तक रहे, बड़ी न्यूज़ बनी उस टाइम पे। हम तो नहीं पैदा हुए थे। हमारे परिवार वाले बताते हैं कि ऐसा भी हुआ था और न्यूज़ में भी बहुत आया ये। ऐसा क्या हुआ था कि वो आए और ऐसा क्या हुआ कि वो छोड़कर चले गए? ये किसने बता दिया कि छोड़ के चले गए? तो बाद में वापस मूवीज़ में आना शुरू कर दिया तो लोग ये कहने लगे कि उन्होंने छोड़ दिया था आश्रम फिर देखिए, चले जब गए। रजनीशपुरम ओरेगॉन में समाप्त हुआ, हुँ, तो ओशो ने सब सन्यासियों से कहा कि तुम अपनी-अपनी जगह वापस लौट जाओ हुँ। और जो भी काम आप करते थे, आप अपना-अपना काम शुरू करो, अपनी आजीविका पुनः अर्जित करो, क्योंकि मैं अभी विश्व भ्रमण पे रहूँगा, मेरा कुछ पक्का नहीं है मैं कहाँ जाऊँगा, है ना? और आगे हमें बड़ा कम्यून, बड़ा आश्रम नहीं बनाना है, अगर बनेंगे तो छोटे-छोटे सेंटर बनेंगे। तो एक ट्रांजिशनल फ़ेज़ है, इसमें उन्होंने कहा कि सब लोग फैल जाओ, पूरे विश्व में, तुम जहाँ से आए थे वहाँ पहुँच जाओ हुँ, और जो काम तुम करते थे अपने काम में वापस लग जाओ। समझो मैं डॉक्टर था, मैं वापस आ गया, मैं अस्पताल में सर्विस करने लगा, डॉक्टरी करने लगा, कोई व्यापारी था वो व्यापार करने लगा, कोई अपनी फैक्ट्री चलाता था, वो अपने बेटे को दे गया था, वो वापस आ गया अपनी फिर फैक्ट्री देखने लगा, दुकान देखने लगा। विनोद खन्ना अभिनेता थे, तो पुनः अभिनय की दुनिया में पहुँच गए। तो मतलब छोड़ छोड़ा के नहीं कहाँ उन्होंने। गए? ये ओशो का ही आदेश था, अच्छा, उस आदेश का पालन किया। अब मैं अस्पताल में नौकरी कर किया हूँ 12 साल, तो क्या मैं ओशो के विरोध चला गया? ओशो ने मुझसे कहा था कि अभी आश्रम की व्यवस्था अब नहीं करेंगे इस प्रकार की, बनाएँगे तो बहुत छोटा-सा, कुछ थोड़े बहुत लोग रहेंगे। पहले पूना वन डेज़ में था कि सारा काम सन्यासी करेंगे, सब काम। कोई नौकर नहीं होगा, कोई सर्वेंट नहीं होगा, है ना? तो विनोद खन्ना ने टॉयलेट भी साफ़ की है, झाड़ू-बुहारी भी लगाई है, क्लीनिंग भी की है, सब कुछ किया है, माली का काम भी किया है,
सब लोग सब कुछ काम करते थे जिसकी ज़रूरत पड़े, बारी-बारी से। ये बर्तन भी धोए हैं, जूठे बर्तन भी धोए हैं सबने। यही एक अकेले फ़िल्म स्टार या इतने फ़ेमस आदमी थे जो आए थे आश्रम, या इनके अलावा भी नहीं, और लोग थे? विनोद खन्ना के पहले तो कितने लोग आ चुके थे। कौन-कौन? सबसे पहले मुझे याद आता है, ये 3 भाई देवानंद, विजयानंद, चेतनानंद, ये भी आए थे? है ना? इसके बाद उस ज़माने के एक बहुत प्रसिद्ध एक्टर थे महिपाल, जो धार्मिक फ़िल्मों के हीरो बना करते थे। शायद आप पैदा नहीं हुए होंगे तब उस ज़माने में जितनी भी धार्मिक फ़िल्में बनती थीं, पुराने ज़माने में बहुत बनती थीं, महिपाल सुपरहिट स्टार थे उस ज़माने के हीरो। फ़िल्म स्टार अशोक कुमार की पुत्री प्रीति गांगुली, जो कॉमेडियन का रोल किया करती थी, अच्छा। ये ओशो की शिष्या बनी। ये तो बहुत लंबे समय आश्रम में ही रही, पूना वन डेज़ में, है ना? फिर मुझे याद आता है फ़िल्म डायरेक्टर में महेश भट्ट और विजयानंद, ये दोनों बहुत दोस्त थे। ये दोनों ही आते थे वहाँ पर। फिर मुझे याद आता है, एक बार बम्बई से फ़िल्म स्टारों की एक मंडली हमारे गाँव आई थी, ओशो के होम टाउन। मध्य प्रदेश में छोटा-सा गाँव है गाडरवारा। तो सब लोगों की चाहत थी कि हम ओशो का जन्म स्थान, जहाँ वो रहे हैं, वो मकान देखें। तो कोई 25-30 कलाकार वहाँ से आए थे। उस समय मेरी उम्र भी छोटी थी, मुझे कुछ नाम याद हैं। उसमें थे महेंद्र कपूर, प्रसिद्ध गायकों में से एक। एक थे मनहर उदास, पंकज उदास के भाई, अच्छा। बड़े भाई। उस समय वो भी फ़िल्मों में कुछ गीत गाए थे उन्होंने। फिर वो बाद में फ़िल्मों में उतना गाए नहीं ज़्यादा, उनको पसंद नहीं आता था वो। कमल बारोट एक गायिका थीं। ये 3 गायिकाओं के नाम मुझे याद हैं जो वहाँ पे आके प्रोग्राम दिए। बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ था गाडरवारा में फ़िल्म स्टारों का। उसके मुख्य लीडर थे कल्याण जी आनंद जी, और उनके साथ जो थे मिस्टर बावरा करके थे, जिनका ऑर्केस्ट्रा था पूरा। तो कल्याण जी आनंद जी के साथ अटैच उस समय वो थे, बाद में शायद वो अलग इंडिपेंडेंट हो गए थे, मुझे पता नहीं पूरी कहानी। तो कल्याण जी आनंद जी, बावरा पार्टी, इन लोगों का मेन वहाँ पर था। महेंद्र कपूर और कमल बारोट इसके मुख्य गायक-गायिका थे उस प्रोग्राम के, और अन्य लोग भी थे। मैं चूँकि मैं ज़्यादा फ़िल्म कभी देखता नहीं, सन 1975 में मैंने आखिरी फ़िल्म देखी थी। तो मुझे उतना ज़्यादा ज्ञान नहीं है, लेकिन कुछ और लोग हैं जिनके नाम मैं भूल रहा हूँ। हाँ, बाद के दिनों में पूना 2 डेज़ में गायिकाओं में से 2 गायिकाएँ एक साथ आती थीं, सोनाली वाजपेयी और साधना सरगम, अच्छा। है ना? इन दोनों ने दीक्षा ली थी, माला पहनती थीं दोनों, और बार-बार साधना के लिए वहाँ आती थीं। साधना सरगम तो वहीं की रहने वाली थीं, पूना की, हुँ। और अक्सर कल्याण जी आनंद जी के साथ ये पूरा ग्रुप इकट्ठा आता था, अच्छा। है ना? तो फ़िल्मी दुनिया में ओशो का बहुत प्रभाव रहा, हुँ। है ना? और अभी भी कुछ ऑडियो रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएँगी जिसमें ओशो स्वयं देवानंद के घर गए हैं। अच्छा। वो ऑडियो रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी आपको, जहाँ देवानंद सवाल पूछ रहे हैं ओशो से। आपको याद दिला दूँ, देवानंद की प्रसिद्ध फ़िल्म गाइड और विजयानंद की प्रसिद्ध फ़िल्म पूरब और पश्चिम, हुँ। इनके दोनों ही उनके द्वारा डायरेक्टेड। ये दोनों ओशो की ही दृष्टि को कहीं न कहीं अभिव्यक्त करती हैं। अच्छा, हाँ। अगर ओशो को समझना तो ये 2 पिक्चरें देखी जाएँ। हाँ। अच्छा, पूरब अरे और वाह! पश्चिम तब बनी थी जब हिप्पीज़ भारत में आना भारत शुरू में हुए आए। थे, हुँ। और ओशो के पास भी हिप्पियों की बड़ी भीड़ लग गई थी। हाँ। और उस समय उनका जीवन क्या है, हिप्पियों का जीवन कैसा है, क्या है, और ओशो क्या किस दिशा में उनको ले जाना चाह रहे हैं। तो ये पूरब और पश्चिम में आप देखेंगे, ये विजयानंद ने जो बनाई थी, और ओके। गाइड में भी आप यही देखेंगे, है ना? कि किस प्रकार एक झूठा अध्यात्म ऊपर-ऊपर से गेरुआ रंग के वस्त्र पहन लिए और लोग उसको साधु समझने लगे, और कैसे फिर उसका रूपांतरण होता है और वास्तव में ही उसके अंदर साधुता प्रकट हो जाती हुँ। है ना? अच्छा, बचपन में ओशो कैसे रहे? मतलब हमने जब देखा या सुना ओशो के बारे में, हमने देखा तो नहीं, सुना ओशो के बारे में, या जिन्होंने ओशो को देखा, उन्होंने ओ ओशो को एक महात्मा के रूप में देखा हमेशा से। हुँ, उसके पहले भी तो कुछ जर्नी रही होगी बचपन में, हुँ। जवानी में, एक ट्रांज़िशन फ़ेज़ आया होगा कि मुझे ऐसे कुछ करना है, वो क्या था? ट्रांजिशनल फ़ेज़ जो था, उसको मैं कहूँ, बचपन उनका एक शरारती बच्चे का जीवन था, जिसको लोग शरारती कहते हैं, उपद्रवी कहते हैं, है ना? वो बहुत तार्किक और लॉजिकल थे। तो वो जो शरारत भी करते तो उसके पीछे जस्टिफ़िकेशन होता था, और वो कारण बताएँगे ऐसा क्यों किया, तो उसको आप गलत भी साबित नहीं कर सकते। तो एक बड़ी अच्छा। मुश्किल थी समाज के लोगों की या घर के बड़े बुजुर्गों की, कि बच्चा कह रहा है लेकिन दमदार बात कह रहा है।
और उसके लॉजिक को आप काट भी नहीं सकते। तो ऐसा लग रहा है कि शरारत कर रहा है, बदमाशी कर रहा है, उपद्रव कर रहा है, लोगों को तंग कर रहा है, लेकिन उसके पीछे एक लॉजिक है। हुँ, वो कुछ इलॉजिकल बात नहीं कर रहा है। तो बचपन का आप संक्षेप में इतना समझ लीजिए। अब इसके विस्तार में जाएँगे तो बड़ी लंबी-चौड़ी बिल्कुल। कहानियाँ हैं। हुँ, एक प्रमुख उनका जो गुण था वो था साहस। 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 ही कैन डू एनीथिंग ही वांट्स, है ना? कोई उन्हें रोक नहीं सकता, उन्हें किसी चीज़ का डर नहीं है, मृत्यु का भी भय नहीं है। वो खतरनाक नदी में तैरते थे, रेलवे ब्रिज से छलांग लगा के कूदते थे तैरने के लिए। अच्छा। मतलब ऐसा लगा कि अब गए, अब तो किनारे नहीं लगने वाले, और कई बार ऐसा हुआ कि लगभग मरण स्थिति में पहुंच गए, फिर समहाउ बच गए। लेकिन वो उनका एक खास शौक था। तो उनके शौक जो थे सब खतरनाक खतरनाक वाले थे, खतरों के खिलाड़ी। उनके भीतर जैसे मृत्यु का भय है ही नहीं, इसलिए वो इतने बेबाक, जो उनको कहना है सत्य सीधा सपाट कहेंगे। कोई आड़ा तिरछा घुमा फिरा के मिलावट और शक्कर की चाशनी लगा के नहीं कहेंगे। कड़वी बात है तो कड़वी कहेंगे। हुँ, उनके अंदर भय नाम की कोई चीज नहीं है, है ना? दूसरा क्या कहेगा क्या करेगा उसकी वो जाने। वो सत्य बोलने के लिए कटिबद्ध हैं, प्रतिबद्ध हैं। जो उनको ठीक लगता है वो वैसा ही व्यक्त करेंगे। फिर इनका एक और रूप नजर आता है बचपन की बातों में, वो है इनका पढ़ने का शौक। अच्छा। इतना ज़्यादा पढ़ने का शौक जिसका कोई हिसाब नहीं। उस ज़माने की किताबें अभी भी रखी हैं जिनमें उनके साइन है और तारीख डली हुई है, लाइब्रेरी में वो किताबें हैं। एक दिन में 3 किताबें इश्यू करा के ले जाते थे लाइब्रेरी से, और अगले दिन वापस आ जाएँगे। इतना पढ़ते 3 थे? वो पढ़ लीं, और पता नहीं कितनी किताबें खरीदी उन्होंने। हमको तो ये भी आश्चर्य होता कि हमारे परिवार के पास इतना पैसा था नहीं। आखिर इतनी किताबें खरीदने का इंतज़ाम कैसे होता था? फिर ओशो ने बताया कि वो नानी से पैसा लेते थे। अच्छा। नानी ने कहा था कि दूसरों को बताना नहीं। हमारे पिताजी ने हमारे घर में एक कमरा बनवाया स्पेशल, जिसमें दीवाल में केवल अलमारी अलमारी चारों तरफ, ताकि ओशो की किताबें रखी जा सकें। ये अरे मैं वाह! बता रहा हूँ मैट्रिक के पहले। हुँ, हाई स्कूल के बाद तो उन्होंने फिर गाँव छोड़ दिया था। उसके पहले इतनी किताबें उन्होंने पढ़ ली थी। जबकि 10 साल की उम्र में पहली क्लास में एडमिशन लिया था। अच्छा, हाँ, ऐसा क्यों? हमारे पिताजी कहते थे बचपन खेलने-कूदने के लिए पढ़ाई-लिखाई बाद में होगी। सच में? हाँ, अभी मज़ा करो। 10 साल की उम्र में उन्होंने एडमिशन लिया था। आज तो माँ-बाप सोचते हैं कि बच्चा चलना शुरू करे, हम इसको स्कूल में डालें। और होता अस्पताल की जगह शायद स्कूल ही में डिलीवरी हो। ऐसा भी दिन आएगा। हाँ, यही हो सकता है। हमारे पिताजी को पढ़ाई-लिखाई पे उतना ज़ोर कभी नहीं था। कहते थे, "अभी मज़ा-मौज करो, खेलो-कूदो, अभी खेलने-कूदने के दिन बाद में ये दिन नहीं आएँगे, पढ़ाई-लिखाई बाद में हो जाएगी।" कॉलेज के दिन कैसे रहे? अब एक टर्निंग पॉइंट आता है, कॉलेज के दिनों की आपने बात पूछी है तो नहीं, एक चीज़ और बता दूँ, ओशो को लिखने का भी बहुत शौक था और अच्छा, बोलने का बहुत शौक था। वो जो पढ़ते थे, शाम को अपने 10-5 मित्रों के संग बैठते थे प्लेग्राउंड में और उनको बताते थे कि उन्होंने क्या पढ़ा उसका सारांश, और प्लस उसमें अपने कमेंट भी करते थे कि इस लेखक ने ये वाली बात गलत लिखी है, और जो सही लिखी उसकी सराहना करते थे। मतलब क्या बात किताब है! की समीक्षा। अब वो इतने छोटे-छोटे बच्चे हैं जिनके बीच में कह रहा हूँ उनको तो समझ भी नहीं आता होगा। धीरे-धीरे क्या हुआ, बड़ी उम्र के लोग आने मतलब लगे। क्रिटिक भी थे वो। हाँ, क्रिटिक भी थे। उनसे बड़ी उम्र के लोग आने लगे कि लड़का शाम को बैठता है वहाँ, बड़ी ज़ोरदार बातें बताता है। अपने को कहाँ फुर्सत इतनी किताब पढ़ने की, उसका सार संक्षेप 10 मिनट में बता देता है, प्लस समीक्षा भी, उसकी समालोचना भी कर देता है कि क्या सही क्या गलत, अपना विचार उसमें हुँ, देता है ये। इतने छोटे बच्चे से कोई उम्मीद नहीं करता था इस प्रकार की। ये उनका एक खास गुण था, प्लस लिखने का। हुँ, मतलब चौथी क्लास में जब वे थे, तब उन्होंने पत्रिका प्रकाशित की, हस्तलिखित। वो पत्रिका अभी भी प्रिज़र्व है। क्या बात है! पूरी पत्रिका उन्होंने ही लिखी, यद्यपि उसमें नाम है उनके दोस्तों के, हुँ, अलग-अलग लेख में अलग-अलग नाम हैं, तो वो मित्रों के नाम हैं लेकिन है उन्हीं का लिखा हुआ पूरा। ये हमें बहुत बाद में पता चला, जब उनके मित्रों से हमने पूछा कि आपने वो पत्रिका में वो लिखा था? अरे बोले, हम कहाँ से लिखेंगे, हमको क्या लिखना आता है? तीसरी-चौथी क्लास में हम क्या लिखेंगे? है ना? ओशो ही खुद लिखते थे, नाम दूसरों का रख देते थे वो। तो लिखने का, पत्रिका का शौक, फिर कई पत्रिकाएँ उनकी बड़े होते-होते छपीं। पेंटिंग का शौक था, उस पत्रिका में पेंटिंग भी रहती थी, आर्टिकल भी रहता था, है ना? डायरी लिखने का शौक था, और डायरी में अक्सर वो
जो उन्होंने पढ़ा है किताब में, उसमें से एक-एक सेंटेंस का कोटेशन वो नोट करते थे। मतलब कोई विस्तार से नहीं, हमेशा 1 लाइन या 2 लाइन की बात रहती थी, पंच लाइन बिल्कुल, जो उनको अच्छी लगी, वो डायरी में नोट करते थे वो। तो ये उनका बचपन का। अब आपने पूछा है कॉलेज का, जबलपुर के कॉलेज में उन्होंने एडमिशन लिया फ़िलॉसफ़ी में। लॉजिक का एक सब्जेक्ट होता है उसमें, और लॉजिक का जो पहला चैप्टर टीचर ने पढ़ाया, उसके पहले चैप्टर के पहले पेज पर ही ओशो ने जो लॉजिक दिए, प्रोफ़ेसर को चक्कर आ गया सर। है ना? और ओशो कह रहे कि अब मेरी बात को समझाओ आप, या इसको काउंटर आप लॉजिक दो, मेरी बात को गलत सिद्ध करो। अब प्रोफ़ेसर की इतनी औकात नहीं, वो तो किताब की टेक्स्ट बुक के रूप में पढ़ा रहा है, तुम सुन लो, बात खत्म हो गई, परीक्षा में लिख देना, पास हो जाओगे। ओशो ने कहा ऐसे नहीं, मैं लॉजिक सीखने आया हूँ, अगर मैं यहाँ लॉजिक नहीं करूँगा तो और कहाँ करूँगा? है ना? आप मेरी बात का जवाब दो। मैं इस बात से राज़ी नहीं हूँ, इस बात से राज़ी नहीं, इस बात से राज़ी नहीं हूँ। है ना? या तो आप मेरी बात मानो कि किताब में गलत लिखा है, या आप काउंटर आर्गुमेंट दो। होते-होते 3-4 महीने बीत गए, वो पहले पेज से आगे बात बढ़ ही नहीं रही। ओशो ने कहा मुझे पास-वास नहीं होना, आप चिंता छोड़ो, है ना? लेकिन मुझे पूरा समझना है अच्छे से, और आपकी ड्यूटी है समझाना, हुँ। है ना? उस प्रोफ़ेसर ने जाके प्रिंसिपल से कहा कि या तो ये लड़का रहेगा इस कॉलेज में, या मैं रहूँगा। मैं इस्तीफ़ा देता हूँ, क्योंकि इसके साथ सिर खपाना तो असंभव है, और बड़ी बेइज्जती हो जाती है कि मैं प्रोफ़ेसर होके उससे हार जा रहा हूँ, और उसकी बात का मैं उत्तर नहीं दे पा रहा। वो पता नहीं कहाँ-कहाँ से कैसे-कैसे आर्गुमेंट लाता है, कभी हमने सुने नहीं, सोचे नहीं, और मैं निरुत्तर रह जाता हूँ, तो बड़ी इंसल्ट महसूस होती है क्लास में। तो प्रिंसिपल ने कहा देखिए, ओशो को बुला के कहा कि हम आपको निष्कासित करेंगे कॉलेज से, क्योंकि हमारे प्रोफ़ेसर कह रहे हैं कि हम इस्तीफ़ा दे देंगे नहीं तो। हमें प्रोफ़ेसर की ज़रूरत है, आप हमारे किस काम के? एक स्टूडेंट हो आप, हुँ। है ना? हमें आपसे क्या लेना-देना? ओशो ने कहा आप निष्कासित मुझे कर दीजिए, कोई बात नहीं, मैं उसके लिए रेडी हूँ। पर ये बात मत कहिए कि तुम हमारे किस काम के? जीवन बड़ा रहस्यमय है, पता नहीं कौन कब काम आता है। ओशो ने ये बात प्रिंसिपल से कही, उनको रस्टिकेट कर दिया गया, है ना? और इन 3-4 महीनों में ओशो का यह तार्किक व्यक्तित्व की चर्चा पूरे जबलपुर में हो गई थी। हर कॉलेज में ये बात पता थी सबको कि वहाँ एक लड़का आया है, जिसके सामने आप निरुत्तर हो जाते हो, उसकी बातों का जवाब दे नहीं सकते, है ना? तो ओशो को कहीं भी एडमिशन नहीं मिला, क्योंकि सबको पता था कि ये आया तो ये तो सिर दर्द हो जाएगा। एक कॉलेज ने इस शर्त पे एडमिशन दिया कि आप कॉलेज अटेंड नहीं करोगे। अच्छा। आप अपने घर में रहो, परीक्षा में आना बस, वो हम अलाउड करेंगे, जबलपुर अदरवाइज़ में ही? हाँ, क्लास में नहीं आना आपको, है ना? इस शर्त पे हम आपको अटेंडेंस देंगे पूरी। ओशो इसके लिए राज़ी हो गए, वो कभी क्लास गए ही नहीं। परीक्षा देने जाते थे बस, उतना ही उनका काम था। अब इस कहानी का थोड़ा आगे का रूप बताऊँ, इसके बाद तो ओशो एमए पढ़ने सागर गए। जी। बीए जबलपुर से किया, फिर सागर में एमए किया, वहाँ पर उनको गोल्ड मेडल मिला। अच्छा। ही वाज़ द यूनिवर्सिटी टॉपर इन पोस्ट ग्रेजुएशन, और तुरंत ही उनको प्रोफ़ेसर की नौकरी मिल गई एज़ ए गोल्ड मेडलिस्ट, है ना? ये रायपुर के संस्कृत कॉलेज में उनका पहला अपॉइंटमेंट हुआ। वो गलती से हो गया, क्योंकि वो जो कपड़े पहनते थे, वो धोती पहनते थे सफ़ेद खादी की, और कुर्ता, और खड़ाऊँ पहनते थे लकड़ी की। तो जब वो शिक्षा मंत्री से मिलने गए, तो उनका रूप देख के, लंबे-लंबे बाल, दाढ़ी, और खादी के कपड़े, और खड़ाऊँ खट, खट, खट आवाज़ हो रही, वो समझा कि कोई पंडित जी होंगे। हुँ। तो उनको संस्कृत कॉलेज में एडमिशन वहाँ अपॉइंट कर दिया रायपुर में। वहाँ जाके पता चला कि उस कॉलेज में फ़िलॉसफ़ी सब्जेक्ट ही नहीं है। अच्छा। ओशो तो संस्कृत नहीं पढ़े थे, हुँ। तो वो बाय मिस्टेक वहाँ अपॉइंटमेंट हुआ था। मगर फिर मुश्किल ये है कि सरकारी काम तो सरकारी होता है। कोई 8 महीने बाद ट्रांसफ़र हो पाया, फिर जबलपुर में उनका अपॉइंटमेंट हुआ, जहाँ पे फ़िलॉसफ़ी सब्जेक्ट था, जहाँ वो अपना विषय पढ़ा सकें, ओके। है ना? अब इसके बाद की एक बहुत विचित्र घटना बताता हूँ। इस बीच में ओशो खूब फ़ेमस हो चुके थे। वो वाद-विवाद प्रतियोगिताओं में भाग लेते थे, हुँ। और हर जगह से उनको मेडल प्राप्त होता था। हमारे घर में एक
कमरे में तो सिर्फ मेडल ही मेडल रखे थे। अरे वाह! कहाँ-कहाँ से वो जीत के आते थे वाद-विवाद प्रतियोगिता में, है ना? इंटर कॉलेज, इंटर यूनिवर्सिटी, उनका खूब नाम हो चुका था और इस बीच में वो पब्लिक स्पीच देने लगे थे जगह-जगह। उन्हें बुलाया जा रहा था अलग-अलग शहरों में भाषण देने के लिए। उनके क्रांतिकारी विचार, आग्नेय विचार अग्नि की तरह फैल रहे थे। ही बिकेम ए पब्लिक स्पीकर, है ना? तो प्रोफ़ेसर होने के साथ-साथ समझो महीने में 10 दिन तो ट्रेन में गुज़रते थे। अच्छा, ट्रैवल इतना हो रहा है। इतना ट्रैवल हो रहा था, आज यहाँ, कल वहाँ, परसों वहाँ हैं। चूँकि इनका बहुत नाम हो गया, एक गाँव है गंज बासौदा, छोटा-सा शहर है मध्य प्रदेश में। वहाँ का एक व्यक्ति जो कॉलेज का मालिक है, उसका प्राइवेट कॉलेज है, वो ओशो का भक्त हो गया था इस बीच में। उसने कहा कि हमारे प्रिंसिपल रिटायर हो रहे हैं, तो हम आपको बुलाना चाहते हैं कि आप कैंडिडेट्स का इंटरव्यू लो और आप एक नया प्रिंसिपल अकाउंट अपॉइंट करो। अच्छा, वो ओशो का बहुत सम्मान करता था कि आप जिसको प्रिंसिपल नियुक्त करोगे, वो निश्चित ही अच्छा व्यक्ति होगा। अब देखिए भाग्य का पलटा कैसा होता है। ओशो इंटरव्यू लेने बैठे हैं और इंटरव्यू देने वो सज्जन आते हैं जिन्होंने ओशो को रस्टिकेट किया था। अरे! किसी कारण से उस कॉलेज से उनकी नौकरी चली गई और वो पिछले 1 साल से बहुत आर्थिक परेशानी में थे, उनका परिवार पूरा बहुत मुश्किल में था। जब वो अंदर आके देखते हैं कि वो ओशो बैठे हुए हैं, उनको तो पसीना छूट गया कि जिसको मैंने कॉलेज से निकाला था। ओशो ने कहा, "आप घबराइए नहीं, बैठिए, पसीना पोंछ लीजिए, ना, मैं आपका रिस्पेक्ट करता हूँ। आपने उस दिन जो किया था, वो आपकी मजबूरी थी, है ना? क्योंकि आपको चुनना था एक स्टूडेंट और एक प्रोफ़ेसर में, किसको चुनें? तो आपने ठीक किया, मैं उसमें कोई नाराज़ नहीं हूँ मैं, आप बिल्कुल मत घबराइए और मुझे पता है आपका परिवार आर्थिक परेशानी से गुज़र रहा है और यहाँ के प्रिंसिपल की पोस्ट मैं आपको ही देता हूँ, क्या बात है! वाह! आपको अपॉइंट करता हूँ। सिर्फ़ एक बात याद दिला दूँ जो मैंने उस दिन कही थी। आ आपने कहा था कि तुम हमारे किस काम के? काम कभी मैंने नहीं आपसे भुला कहा था कि सकते। ये मत बोलिए, आप रस्टिकेट कर दीजिए। हाँ, ये ज़िंदगी बहुत रहस्यमय, हमने कभी नहीं जानते कहाँ से क्या, कब क्या हो जाएगा, कौन किसके काम आएगा। ये मैंने उस दिन आपसे कहा था। आई एम जस्ट रिमाइंडिंग यू। तो ओशो के कॉलेज के दिन इस प्रकार से बीते। ये तो जो आपने बात कही है ना, हाँ। ये तो नॉर्मल भी लोग अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट उनको करना चाहिए। कई लोग दूसरों को हल्का आँक लेते हैं। उनको एक्चुअली नहीं पता होता कब आगे जाके किसकी ज़रूरत पड़ जाए। बहुत बढ़िया बात। अच्छा, मैं एक चीज़ जानना चाह रहा था आपसे, रजनीश ओशो नाम कैसे मिला? देखिए, ओशो को कोई पुरानी, बासी, उधार चीज़ पसंद नहीं थी। अच्छा। हाँ, बचपन से ही, है ना? जब स्कूल में एडमिशन का समय आया, उस समय तक उनका कोई नाम नहीं रखा गया था। हुँ, हमारे नाना-नानी ने उनको पाला-पोसा था, वो उसको प्रेम से राजा कहते थे। तो वो कोई नाम नहीं था, जैसे कोई अपने बच्चे को मुन्ना कहता है, कोई राजा कहता है, कोई कुछ कहता है, वो नाम नहीं था। लेकिन अब सवाल आया स्कूल में क्या नाम लिखवाया जाए? हुँ। ओशो ने आग्रह किया कि मेरा नाम ऐसा होना चाहिए जो आज तक किसी का नहीं था। अच्छा। हाँ, इसका मतलब हिंदी शब्दकोश में वो शब्द नहीं होना चाहिए। अब ये तो बड़ी मुसीबत हो गई। भई जो भी नाम हैं, वो तो हाँ। पहले से चले आ रहे हैं, है ना? हमारे देश में परंपरा है, विष्णु सहस्त्र नाम में 1000 नाम है ईश्वर के, हुँ, हम उसके नाम रखते हैं। मुसलमानों में परंपरा है, अल्लाह के 100 नाम हैं। उन्हीं नाम को जोड़-तोड़ करके नए बच्चे का नाम रखा जाता है। जी। ओशो ने कहा नहीं, मेरा नाम यूनिक और ब्रांड न्यू होना चाहिए, जो किसी का ना हो। मैं उधार नाम पसंद नहीं करता कि किसी और का नाम मुझे मिले। मेरे एक चाचा जी कवि थे, साहित्यकार भी थे वो। उन्होंने चिंतन मनन किया, फिर उन्होंने एक नया शब्द गढ़ा, रजनीश। ये हिंदी भाषा का शब्द नहीं है। फिर अच्छा। उन्होंने उसका भावार्थ ऐसा किया, रजनी, रजनी यानी रात और रजनीश यानी रात का राजा यानी चंद्रमा। ओह! तो फिर वो काव्यात्मक नाम उन्होंने रखा रजनीश चंद्रमोहन, चंद्र दोबारा फिर आया, हुँ, है ना? वो थोड़ा अनुप्रास अलंकार कवि महोदय की कल्पना, रजनीश चंद्र मोहन। उनको मोहन शब्द बहुत पसंद था
हमारे चाचा जी को। तो कई बच्चों के नाम में उन्होंने मोहन शब्द जोड़ा, अच्छा। है ना? तो ओशो के नाम में भी उन्होंने रजनीश चंद्र मोहन, ये ओशो का नाम हुआ। ओशो उनका ये सही है। आज तक किसी का नाम रजनीश नहीं रहा। आप अगर हिस्ट्री में खोजेंगे, ऐसा कोई नाम कभी नहीं था। ये नया शब्द गढ़ा गया उनके लिए। और ओशो कहाँ से आया? फिर ओशो ने कहा कि वो तो शुरुआत की बात थी, अब विदा हो रहा हूँ इस दुनिया से, अब एक फिर नया नाम चाहिए। अच्छा, ओशो नाम उन्होंने बाद में रखा है बिल्कुल? बहुत अंत में, अच्छा, है ना? पहले ओशो के नाम से नहीं नहीं, जानते थे? पहले उनका नाम रजनीश चंद्र मोहन जैन था, फिर एक बार उन्होंने उसको पलटा, मिडिल स्कूल में रजनीश मोहन चंद्र किया। फिर धीरे-धीरे चंद्र मोहन जैन उन्होंने ड्रॉप कर दिया, सिर्फ़ रजनीश। तो कॉलेज के दिनों में आप देखेंगे सिर्फ़ रजनीश। फिर जब वो प्रोफ़ेसर हुए, तो लोग उनको आचार्य कह के पुकारने लगे। हिंदी में प्रोफ़ेसर को आचार्य बोलते हैं, हुँ, तो आचार्य रजनीश उनका नाम हो गया। 1970 में जब उन्होंने दीक्षा देना शुरू किया, शिष्य बनाना शुरू किया, तो शिष्यों ने उनको भगवान कह के पुकारना शुरू किया। हुँ, क्योंकि आचार्य तो स्टूडेंट एंड प्रोफ़ेसर का रिलेशन है ना? अब जहाँ भक्त आ गए, वहाँ फिर भगवान हुँ, हो गए वो। तो उन्होंने भगवान श्री रजनीश पुकारना शुरू कर दिया। तो उस समय फिर 1970 के बाद उनका नामकरण वैसा हो गया। हुँ। उनके पासपोर्ट में वही नाम लिखा हुआ था, है ना? बाद में ओशो ने फिर 3-4 बार और नाम चेंज किया। एक बार भगवान गौतम बुद्ध का सूक्ष्म शरीर उनकी काया में प्रवेश किया। कुछ दिन तक वो मेहमान रहे, फिर वो विदा हो गए। तब ओशो ने अपना नाम में बुद्ध शब्द जोड़ लिया। इसके बारे में थोड़ा जानना चाहूँगा मैं, जो आपने अभी पहले नाम की पूरी बात हो जाए, नाम बताइए, फिर उसके आप बाद ये याद रखिए, बताइए। दोबारा फिर जी, इस पे जी, आ जी। जाएँगे। तो उन्होंने अपने नाम में बुद्ध जोड़ा, है ना? मैत्रेय वर्ड जोड़ा, क्योंकि बुद्ध ने कहा था कि 2500 साल बाद मैं आऊँगा मैत्रेय के रूप में। मैत्रेय का मतलब होता है फ्रेंडली, ओके। है ना? नॉट एज़ ए गुरु, बट एज़ ए फ्रेंड, एक हुँ, कल्याण मित्र। तो ओशो ने अपने नाम में मैत्रेय शब्द जोड़ा। फिर उसके बाद उन्होंने एक परिवर्तन और किया, झोरवादी बुद्ध। अकेला बुद्ध को वो पूरा नहीं मानते थे। बुद्ध अध्यात्मवादी हैं, लेकिन संसार के खिलाफ हैं, जीवन के खिलाफ हैं, है ना? झोरवा शब्द एक ग्रीक उपन्यास से आता है, उस पे फ़िल्म भी बनी है। झोरवा है वो संसारवादी, हुँ, भोगवादी, समृद्धिवादी, सुख-सुविधा में रहने वाला, संसार को जीने वाला। तो ओशो की फ़िलॉसफ़ी जो है, वो इन दोनों का समन्वय है, झोरवादी बुद्धा। ये उन्होंने एक नया शब्द गढ़ा हुँ। और इसको उन्होंने अपने नामकरण के रूप में भी कुछ दिन इस्तेमाल किया, फिर उन्होंने उसको भी ड्रॉप कर दिया। केवल रजनीश पे आ गए। सब स समा संबोधन जो थे आगे-पीछे के, सब ड्रॉप करके मात्र रजनीश। उस समय की आप किताबें छपी देखेंगे तो उसमें केवल रजनीश लिखा होगा। फिर ओशो रजनीश। ओशो शब्द की खोजबीन भी उन्होंने कहा कि मेरे लिए एक ऐसा शब्द खोजो, जो पीछे किसी ने यूज़ नहीं किया है कभी। है ना? कोई भगवान कहलाया, कोई तीर्थंकर कहलाया, कोई आचार्य कहलाता, कोई महात्मा जी कहलाता, कोई स्वामी कहलाता है, कोई तीर्थंकर, कोई पैगंबर, वो कोई लेवल नहीं। समथिंग टोटली न्यू, जिसका कोई अर्थ भी किसी को नहीं पता, हम ही उसका अर्थ बताएँ। तो बहुत सारे शब्द शिष्यों ने लिख-लिख के भेजे कि ये, उनको ओशो शब्द पसंद आया, अच्छा। है ना? क्योंकि औ और फिर उन्होंने उसका मीनिंग रखा। जैसे रजनीश का मीनिंग दिया, है ना? उन्होंने कहा इसका अर्थ ये है, विलियम जेम्स एक कवि हुए हैं अंग्रेजी के, अमेरिकन। उनकी एक कविता है, ओशियनिक एक्सपीरियंस का उसमें वर्णन है, सागरीय अनुभव। अच्छा। सागर यानी असीम और विराट हो जाना। जैसे कोई नदी समुद्र में मिले, इसके पहले तक उसका एक नाम था, उसका एक उद्गम था, उसकी यात्रा स्थल थी, किन-किन शहरों से गुजरी, कहाँ-कहाँ, कौन-कौन से घाट थे। एक कहानी है नदी की। लेकिन एक बार जब वो समुद्र में मिल गई, तो वो स्वयं ही समुद्र हो गई। है ना? अब हम समुद्र में नहीं खोज सकते कि गंगा का पानी कहाँ है, यमुना का कहाँ है, कि अमेज़न रिवर का पानी कहाँ है। सब सागर है, सब नमकीन पानी हो गया पूरा। अलग-थलग कोई विशेषण नहीं बचा। तो ओशो ने ये वाला भावार्थ इसमें जोड़ा कि ओशो रिप्रेजेंटिंग ओशियनिक एक्सपीरियंस, है ना? अब मैं शरीर छोड़ने वाला हूँ, है ना? मेरी ये नदी परमात्मा के सागर में विलीन होने वाली है। अब मैं अलग-थलग नहीं रह जाऊँगा।
संपूर्ण अस्तित्व के साथ एक हो जाऊंगा। तो ये नाम मेरे लिए। ओशो वह भाग्यशाली व्यक्ति जिसके ऊपर अस्तित्व फूलों की वर्षा कर रहा है, जो परम शांति में, परम आनंद में जी रहा है। ये भावार्थ उन्होंने उसका दिया। जैसे कबीर साहब ने कहा ना, हेरत हेरत हे सकी रहा कबीर हेराए, बूंद समानी समुद्र में सोकत हेरी जाए। अब तो बूंद तो अब नहीं बची। बूंद का एक रूप था, आकृति थी, वजन था, कुछ लोकेशन था, कहाँ है क्या है। एक बार सागर में मिल गई, अब तो बूंद नहीं रही, खुद ही सागर हो गई। तो यह अर्थ ओशो शब्द में आया। फिर कालांतर में पता चला कि यह शब्द जापान के जैन फकीरों ने अतीत में इस्तेमाल किया है, अपने सदगुरु को आदरपूर्वक पुकारा है ओशो कहकर। और खोजबीन से पता चला कि सबसे पहले बौद्ध धर्म के जो 26वें गुरु थे यहाँ भारत में, बोधि धर्म, जब उनको यहाँ कोई शिष्य नहीं मिला जो उनकी शिक्षा को ग्रहण कर सके, फिर वे चीन की तरफ गए और 9 साल चीन में रहे, खोज में कि कोई शिष्य मिल जाए। वहाँ उनको एक व्यक्ति मिला जिसको वो ओंकार का ज्ञान दे सके, ब्रह्म ज्ञान दे सके। उस व्यक्ति का नाम था एका, चाइनीज था वो। और जब वो परमानंद से भर गया, उसने बोधि धर्म को ओशो कह के पुकारा। अब ये हिंदी या चाइनीज का ऐसा कोई शब्द नहीं था, लेकिन उसके कंठ से बस यही आवाज निकली। आदरपूर्वक चरणों में झुक के उसने कहा ओशो, बोधि धर्म को। ये बातें बाद में पता चली जब अच्छा, ओशो ने ये नाम रखा अपना। तो ओशो रजनीश फिर उनका नाम रहा। फिर बाद में उन्होंने कहा कि रजनीश शब्द ड्रॉप कर दो। ओशो हाँ, रजनीश। रजनीश शब्द से उस नदी की याद आती है जो 58 साल की यात्रा की है। अब रजनीश नहीं, अब ओशन ही है, सागर ही है, परमात्मा ही है आगे। तो हुँ, रजनीश शब्द को ड्रॉप कर सकते हैं। व्यक्तित्व अब गया। तो ये नाम की कहानी। अब आपको उस प्रश्न पे आ जाएं जो आपने बीच में पूछा था बुद्ध के बारे में। आपने बोला कि बुद्ध सूक्ष्म रूप से शरीर में आए, जी, ये कैसे हुआ था? इसकी थोड़ी सी भूमिका बता दूं। जी, भगवान बुद्ध ने वचन दिया था कि मैं फिर आऊंगा, मैत्रेय रूप में आऊंगा, अर्थात मित्रवत, है ना। अभी मैं गुरु जैसा व्यवहार कर रहा हूं, फिर ऐसा नहीं, मैं दोस्त जैसा व्यवहार करूंगा, मित्रवत रहूंगा, है ना। एक जन्म और ले सकता हूं, है ना। यहाँ पे याद रखिएगा, मोक्ष वाली बात फिर आ गई, है ना। उनकी चेतना तो परम मुक्त है, लेकिन अगर वो चाहते हैं कि आना चाहें तो कौन रोक सकता है। तो उन्होंने वह संकल्प किया है, विल पावर, कि मैं एक बार और आऊंगा, है ना। तो वह सूक्ष्म शरीर जो है, एस्ट्रल बॉडी, उसमें विल पावर, संकल्प, जो कामना है, इच्छा है, वो उसमें समा जाती है। तो उनकी चेतना तो परम चेतना में विलीन हो गई, शून्य में खो गई। लेकिन सूक्ष्म शरीर, एस्ट्रल बॉडी, वो फिजिकल बॉडी जैसा ही रहता है शेप में, लेकिन सूक्ष्म है, वो ऊर्जा से बना है, पदार्थ से नहीं बना। वो लंबा रह सकता है। जैसे हमारी फिजिकल बॉडी की एक लिमिट है कि 70 साल की, 80 साल की, 100 साल जिएंगे, एक लिमिट है, उसके बाद खत्म हो जाएगा। ठीक ऐसे ही एस्ट्रल बॉडी जो कि ऊर्जा से बनी है, प्राणमय कोश, उसकी भी एक लिमिट है, ज्यादा से ज्यादा 2500 साल 2500 साल। तक क्या वो हम हो आत्मा की सकती है। बात कर रहे हैं? नहीं, आत्मा की बात नहीं कर रहे। आत्मा का मतलब होता है चेतना, कॉन्शसनेस। ये ऐसा समझो एक ब्लूप्रिंट है। जैसे एक अच्छा, ठोस मकान होता है और एक मकान का एक ब्लूप्रिंट होता है, नक्शा होता है जिस पे वो मकान खड़ा हुआ है। इस नक्शे पे पुनः मकान बनाया जा सकता है ना। ये सूक्ष्म है, दृश्य नहीं है, एक ऊर्जा है, एनर्जी है बस, है ना। इसको हम एस्ट्रल बॉडी कहते हैं, उपनिषद की भाषा में प्राणमय कोश कहते हैं, है ना। तो इस ये है अन्नमय कोश, वो है प्राणमय कोश, है ना। तो अभी इसके अंदर वो फिट है, लेकिन मृत्यु के समय में वह बाहर निकल जाएगा। वो चाहे तो दूसरे जन्म ले सकता है, दूसरे व्यक्ति के भीतर भी प्रवेश कर सकता है। लेकिन 2500 साल हो गए और मैत्रेय का जन्म नहीं हुआ। तो इससे सारे जगत में बड़ी चिंता थी कि क्या हुआ, भगवान बुद्ध नहीं आ पाएंगे क्या। शायद उनको योग्य गर्भ नहीं मिल रहा है, ऐसे माँ बाप नहीं मिल रहे जिसके थ्रू जन्म ले सकें, है ना। इतनी महान आत्मा जो है, हुँ, कोई साधारण व्यक्ति के गर्भ से नहीं आ सकती। उसके लिए वैसी योग्य स्थिति चाहिए, परिस्थिति चाहिए, वैसे माता पिता चाहिए, वैसी सिचुएशन चाहिए, तभी वो आ सकते हैं। तब 19वीं सदी के आरंभ में, आपने शायद नाम सुना हो, थियोसॉफिकल सोसाइटी,
एक बहुत बड़ी संस्था बनी, सारे दुनिया के बुद्धिस्ट विद्वान इसमें शामिल हुए, सारी दुनिया के, हमारे देश के ही नहीं, सारी दुनिया के। और उन्होंने तय किया कि चूंकि बुद्ध जन्म नहीं ले पा रहे हैं, क्या हम ऐसा इंतजाम कर सकते हैं कि किसी जीवित व्यक्ति के शरीर में वह प्राणमय कोश प्रवेश कर जाए, और बुद्ध जो कार्य करना चाहते हैं उस व्यक्ति के माध्यम से करें। हुँ। तो इसकी बड़ी लंबी योजना बनी और इस पे बहुत मेहनत की गई। थियोसॉफिकल सोसाइटी के लोगों ने, उसमें विशेषकर एनी बेसेंट, लीडबीटर, मेविल कॉलिंस, मैडम ब्लॉटस्की और बड़े-बड़े लोग उसमें शामिल थे। अब ऐसे बच्चे को खोजा जा रहा था कि जिसमें यह योग्यता हो कि भगवान बुद्ध उसके भीतर आ सकें। वो कोई साधारण तो नहीं हो सकता, उसमें ऑलरेडी कुछ असाधारण गुण होना चाहिए। तो ये लोग बड़ी खोजबीन कर रहे जगह-जगह, सारी दुनिया में। साउथ इंडिया में उन्होंने देखा, एक नदी में कुछ बच्चे स्नान कर रहे हैं और एक लड़का है जिसके ऊपर वे पानी उछाल रहे हैं या कुछ अपमानजनक शब्द, उसकी मजाक भी उड़ा रहे हैं, और वो बिल्कुल अप्रभावित खड़ा है। जैसे कोई असर नहीं हो रहा, जैसे बच्चे शैतानी कर रहे हैं उसके साथ, लेकिन ही जस्ट अनटच्ड, जैसे उसको कुछ हो ही नहीं रहा। इनको, इनके अंदर से इंट्यूशन आया कि ये बन सकता है बुद्ध, अच्छा। है ना? उस समय उनकी उम्र 9 साल थी। उस लड़के का नाम था जिद्दू कृष्णमूर्ति। हुँ। ये लोग उसके माता-पिता से मिले, देखा उसका दूसरा भाई जो है उसमें भी बड़े अद्भुत गुण हैं। अब उन लोगों में ये शक्ति थी कि वो दिव्य गुणों को पहचान सकें। हम साधारण नज़र से देखेंगे, हमें कुछ नज़र नहीं आएगा कि इस बच्चा में कोई ख़ासियत है। उन्होंने पहचाना कि ये 2 भाई, इनमें अद्भुत गुण। उनका नाम था नित्यानंद, कृष्णमूर्ति के बड़े भाई, है ना? उन्होंने रिक्वेस्ट की उनके माता-पिता से कि आप ये दोनों बच्चे हमें दे दीजिए, है ना? हम इनको अच्छे से पालेंगे, पोसेंगे, खूब अच्छा पढ़ाएँगे, लिखाएँगे। कृष्णमूर्ति के माता-पिता बहुत गरीब थे, है ना? खाने-पीने की ही मुश्किल थी और बहुत सारे बच्चे थे उनके। कृष्णमूर्ति का नाम ही कृष्ण इसलिए रखा था, ये 8वीं संतान थे भगवान कृष्ण की तरह, अच्छा। तो इसलिए इनका नाम कृष्ण रखा था। तो बहुत सारे बच्चे थे, वो गरीब माता-पिता को बहुत मुश्किल थी इनका देखभाल कर पाना। वो लोग तो बहुत खुश हुए कि अंग्रेज़ लोग, अंग्रेज़ों की सरकार थी उस समय, बड़े-बड़े अंग्रेज़ लोग, इतने विद्वान लोग, है ना? इतनी बड़ी संस्था इनकी, हमारे बच्चे को ले जाएँगे, पढ़ाएँगे, लिखाएँगे, तो उन्होंने तो बहुत बड़े खुशी-खुशी दे दिया। हमारे दोनों बच्चों को वो ले गए। इनके ऊपर बहुत मेहनत की गई, इन 2 बच्चों के ऊपर। नित्यानंद की तो कुछ वर्षों के बाद मृत्यु हो गई। उनको शायद टीबी की बीमारी थी। उस समय टीबी बहुत कॉमन बीमारी थी हुँ, और कोई इलाज उन दोनों में नहीं था। टीबी हुई यानी गए। हुँ। कृष्णमूर्ति की बहुत शिक्षा हुई। इनको विश्व गुरु बनाना था। तो सारे विश्व के ग्रंथ और शास्त्र इनको पता होना चाहिए। हर भाषा में कम से कम कुछ प्रमुख-प्रमुख भाषाएँ जो हैं उसमें निष्णात होना चाहिए, ताकि अपने सारे संसार को ये उपदेश दे सकें। इस ढंग से इनका पालन-पोषण किया गया। सारी साधनाएँ जितनी प्रकार की दुनिया में हो सकती हैं, विशेषकर बौद्ध धर्म में जो प्रचलित हैं, वो सारी साधनाएँ कराई गईं कि एक समय आएगा जब बुद्ध का अवतरण इसमें हो सकेगा। इसकी पूरी तैयारी की गई। फिर इटली में सम्मेलन हुआ, तारीख तय हो गई कि फलां-फलां तारीख को बुद्ध का अवतरण होगा। कृष्णमूर्ति मंच पे खड़े होंगे और घोषणा करेंगे कि अब भगवान बुद्ध मुझ में समा जाएँ, है ना? तो कोई 6000 लोग, इंटरनेशनल ऑडियंस वहाँ इकट्ठी है। ये महानतम घटना घटने वाली, रहस्यमयी घटना, जिसके लिए कई सालों की तैयारी थी। कृष्णमूर्ति मंच पे खड़े हुए और उन्होंने कहा कि कोई अवतरण मुझ में नहीं होगा, मैं हूँ, और चूँकि इस पूरी संस्था का हेड मैं हूँ, उनके लिए एक स्पेशल संस्था बनाई गई थी, स्टार ऑफ द ईस्ट, पूरब का सितारा। उसके हेड वही थे, अध्यक्ष वही थे। उन्होंने कहा चूँकि मैं अध्यक्ष हूँ, मैं घोषणा करता हूँ इस संस्था को डिसॉल्व करने की। ओके। स्टार ऑफ द ईस्ट की कोई ज़रूरत नहीं है। जिन-जिन लोगों ने जो-जो डोनेशन दिया है, वो कृपया सब वापस ले लें अपना-अपना। जो ज़मीन, जायदाद, प्रॉपर्टी, पैसा जो दिया है, सब वापस ले लें, ये संस्था खत्म। उन लोगों पे क्या बीती होगी ज़रा सोचिए।
सालों का इंतज़ार खत्म। सालों का इंतज़ार खत्म, पूरा सब फ्लाबो थियोसॉफ़िकल सोसाइटी, जिसमें इतना लिटरेचर उन्होंने बनाया था, इतनी तैयारी की थी, सब मिट्टी में मिल गया। तो यह प्रयोग भी असफल हो गया, तो बुद्ध जन्म भी नहीं ले पाए किसी के थ्रू, और ये इतना बड़ा प्रयोग किया गया था, यह भी विफल हो गया, है ना? अब एक अद्भुत निराली घटना घटी। ओशो 7 हफ्ते काफ़ी बीमार रहे। अमेरिका में जो पॉइज़न उनको दिया गया था, उसके प्रभाव से उनके शरीर में काफ़ी कष्ट थे। तो 7 हफ्ते तक वो प्रवचन देने नहीं आए, शिष्यों के बीच में नहीं आए, काफ़ी तकलीफ़ में उनकी थी। जब वो आए, तब उन्होंने बताया कि पिछले 7 हफ्तों में अद्भुत घटना घटी। चूँकि शरीर बहुत पीड़ा में था, तो मैं साक्षी भाव से देख रहा था। कष्ट हैं तो हैं। आई वाज़ जस्ट विटनेसिंग। और एक रात अचानक सारे दर्द गायब हो गए। कोई तकलीफ बची ही नहीं, है ना? डॉक्टर भी हैरान कि दवाइयों से जो नहीं हो पा रहा था, वो अपने आप कैसे हो गया? ओशो ने कहा कि वो जो पॉइज़निंग थी, है ना? मेरा शरीर अशुद्ध हो गया था। इन 7 हफ्तों में ये पीड़ा को साक्षी भाव से देखते बॉडी का प्यूरिफिकेशन हो गया है। मेरा शरीर अब शुद्ध शरीर हो गया है, जैसा कि प्रकृति ने दिया था। वो जो ज़हर का असर था, वो अब नहीं है ना? और इसके बाद जो बिरली घटना घटी, अनएक्सपेक्टेड, ओशो रात को सोए हुए हैं अपने कमरे में, उनको अचानक लगा जैसे किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। जबकि ऐसा कोई कभी करता नहीं था। ऐसा कोई भी कभी दस्तक नहीं दे सकता था उनके दरवाजे पे, है ना? आँख खुली, आँख खुली तो देखा दरवाज़ा तो नहीं खुला, दरवाज़ा तो बंद है, लेकिन कोई भीतर प्रवेश कर गया। गौर से देखा, एक प्रकाश पुंज, लाइट, एक छवि, आकृति, वो बुद्ध की आकृति। और उन्होंने कहा कि क्या मैं आपके भीतर आ सकता हूँ? ओशो ने उनका हृदय से स्वागत किया। वो ओशो में समा गए। तब ओशो ने अपना नाम बदला था कि अब मैं केवल रजनीश नहीं हूँ, है ना? बुद्ध भी मुझ में जुड़ गए हैं। ये बहुत ही अनएक्सपेक्टेड इवेंट था। एक क्षण पहले कोई सोच भी नहीं सकता था, ओशो भी नहीं सोच सकते थे, है ना? कि बुद्ध आ गए। इसके कुछ हफ्ते के बाद ओशो ने कहा कि प्रवचन में उन्होंने बताया कि कल भगवान बुद्ध को विदाई दे दी है ना? वो 2500 साल पहले जैसा जीवन जिए थे, वो वैसा ही जीवन जीना चाह रहे थे अभी। अब ये तो संभव नहीं है ना? वो भिक्षाटन करते थे खाना खाने के लिए। अब वो चाहते थे कि मैं भिक्षाटन करूँ। मैं तो अपने कमरे में ही खाना खाता हूँ, मेरी शिष्याएँ वहीं भोजन ले आती हैं। मैं लग्ज़री में जीता हूँ, है ना? भगवान बुद्ध तो जंगल में ज़मीन पे सोते थे। उनको मेरा गद्दा, तकिया बिल्कुल पसंद नहीं आता था। वो कहता ये हटाओ, ज़मीन पे सो। तो ओशो ने कहा कि बहुत सी बातों में हमारा डिफरेंस था, है ना? नेचुरली उनके जीने का ढंग वही रहेगा जो उनके एस्ट्रल बॉडी में उस समय का हुँ, समाया हुआ है ना? ओशो के जीने का ढंग बिल्कुल अलग है ना? ओशो सिर्फ बुद्ध ही नहीं है, जोरबा भी हैं साथ में। ही इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ ईस्ट एंड वेस्ट, हुँ। है ना? तो भीतर की समाधि की संपदा ही नहीं पाई उन्होंने, बाहर भी सुख सुविधाओं का पूरा भर सदुपयोग कर रहे हैं। ओशो जब कार में बैठ के जाएँ, तो बुद्ध को बड़ी तकलीफ हो, वो कहें चक्रमण करो, चक्रमण यानी पैदल चलते हुँ, हुए। ओशो ने कहा ये हमसे नहीं होगा, है ना? फाइनली भगवान से उन्होंने कहा कि प्रभु आप आए, है ना? आपका वचन पूरा हो गया, जो आपने आश्वासन दिया था। अब आप विदा हो सकते हैं, और आपने देख लिया कि आप जो कार्य करना चाह रहे थे, वो कार्य मैं कर ही रहा हूँ। अब आप शून्य में विलीन हो सकते हैं, है ना? तब फिर ओशो ने अपने नाम से बुद्ध शब्द भी फिर हटा दिया था। क्या बात ये है! है पूरी कहानी। अद्भुत। हुँ। लेकिन मुझे आज बहुत कुछ पता चला, जो मुझे नहीं पता। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि लोगों के मन में, उनके विचारों में ओशो एक अलग छवि है। लेकिन
ओशो को जो एक्चुअली मानते हैं, उनके लिए ओशो, ओशो हैं। लेकिन आपने आज हमें एक नए ओशो से मिलवाया, उसके लिए बहुत धन्यवाद। मैं भी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपके जो सवाल थे, खूब गहरे सवाल थे, है ना? जब कोई हृदय से पूछता है गहराई से, तो फिर गहरे जवाब आते हैं। जी, लोग क्षुद्र बातें पूछते हैं, उससे क्या लेना-देना भई? तुम्हें क्या लेना-देना कार से और ज़मीन से और फ़िल्म एक्टर से, किससे, उससे? हाउ डज़ इट मैटर? ओशो के बारे में पूछो, उनके जीवन के बारे में पूछो, है ना? बाकी की बातें गौण हैं, हुँ, है ना? जब ओशो ने उनको कभी महत्व नहीं दिया, तो हम क्यों महत्व हम दें? क्यों दें? है ना? नहीं, बहुत-बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत-बहुत शुक्रिया। आपसे विदा लेने की पूर्व एक छोटी-सी सूचना सब दर्शकों को देना चाहूँगा। प्लीज़। आप चाहें तो इसको अपनी चैनल पे पोस्ट भी कर दीजिएगा इन्फॉर्मेशन। सोनीपत जिला में दीपालपुर कमासपुर रोड पर बीच में एक छोटा-सा आश्रम है, श्री रजनीश ध्यान मंदिर। यहाँ पर हर महीने 2 ध्यान शिविर होते हैं 6-6 दिन के, और 1 शिविर होता है 3 दिन का। इसमें कोई भी मित्र भाग ले सकते हैं। हाँ, एडवांस बुकिंग करके, क्योंकि हमारे पास जगह लिमिटेड है, केवल 72 लोगों की जगह है। तो जी, जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाली, अचानक मत पहुँचिए बिना बुकिंग के। शेष समय हम घुमक्कड़ हैं, दूसरी-दूसरी जगह जहाँ हमें बुलाया जाता है, हम वहाँ जाते हैं और वहाँ पे ध्यान शिविर लेते हैं। ये सारी सूचनाएँ आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएँगी, कहाँ कब कहाँ हम जाने वाले हैं। अगले 1 साल का करीब-करीब तय हो चुका है। इसके अलावा ऑनलाइन ध्यान शिविर हो रहे हैं प्रतिदिन। हर मंगलवार से शुरू होता है कार्यक्रम और संडे को खत्म होता है। सोमवार को 1 दिन का गैप रहता है, फिर नया कार्यक्रम शुरू होगा। तो जो कार्यक्रम यहाँ हो रहा है, वही प्रसारित होता है ऑनलाइन, उसमें से 1 सेशन पर डे। अच्छा, तो आप अपने घर बैठे भी भाग ले सकते हैं और इसका कोई फिक्स्ड फीस नहीं रखी गई है। स्वेच्छा अनुसार जो मित्र जो योगदान देना चाहें, दे सकते हैं, जो भी देना चाहें, ताकि यह सर्वसुलभ हो जाए। और आजकल ज़ूम मीटिंग में एक नया फंक्शन आ गया है, वो है लैंग्वेज का ट्रांसलेशन। अगर किसी को हिंदी नहीं आती और आप जर्मनी में कि फ्रेंच में कि मराठी में सुनना चाहते हैं, तो सबटाइटल्स पढ़ सकते हैं आप, अनुवाद उसमें अपने घर में। तो आपको हमारी भाषा भी समझ में नहीं आती, तो भी आप उसको एन्जॉय कर सकते हैं, लिखा हुआ वह आ सकता है ज़ूम पर। तो इसका सदुपयोग हो सकता है। इसमें ओशो का प्रवचन सुनाया जाता है। फिर उस प्रवचन में उन्होंने जो ध्यान की विधि बताई है, वह विधि प्रायोगिक रूप से प्रैक्टिकली कराई जाती है। समाधि की गहराई में व्यक्ति पहुँचता है, तो करीब 1.5 घंटा या पौने 2 घंटे का रोज़ का सेशन रहता है और इसमें हज़ारों लोग प्रतिदिन भाग ले रहे हैं। बहुत इसकी शुरुआत हुई थी कोविड काल में, जब हम बाहर आ जा नहीं सकते थे, मजबूरी थी, घर में कैद थे। लेकिन इसका इतना उपयोगिता देखी हमने कि हज़ारों लोग इसको एन्जॉय कर रहे हैं। तो कोरोना तो चला गया, पर ये रह गया। अच्छा। अच्छा, इसमें इंटरनेशनल ऑडियंस भाग ले रही है, क्योंकि इसमें समय का प्रतिबंध नहीं है। हुँ, ज़ूम पर तो उसी समय आएगा, सुबह 6:30 बजे। जी, इसके बाद इसकी रिकॉर्डिंग 24 घंटे अवेलेबल रहेगी। ओके, तो अलग-अलग टाइम ज़ोन में रहने वाले, चाहे कोई ऑस्ट्रेलिया में रह रहा हो, चाहे अफ्रीका में, चाहे यूरोप में, चाहे अमेरिका में, आपकी जब मर्ज़ी आए तब आप उसमें भाग ले सकते हो। 24 घंटे तक वो अवेलेबल है रिकॉर्डिंग। तो इंटरनेशनल ऑडियंस इसमें जुड़ गई और ये ट्रांसलेशन की सुविधा आने के बाद तो और गज़ब हो गया। बहुत सारे विदेशी मित्र भी इसमें जुड़ गए। इस सुविधा का भाग लीजिए, कहीं आने-जाने की ज़रूरत नहीं, अपने घर बैठे। आपको मंदिर जाने की ज़रूरत नहीं, मंदिर आपके घर आ रहा है। और आश्वासन देता हूँ, जिस परमात्मा के अनाहत नाथ की हमने चर्चा की, सूफ़ी उसको अनहद भी कहते हैं। अनहद। तो वो अनाहत का ही अपभ्रंश है। उसमें एक और नया मीनिंग और आ गया, बेहद, हुँ, अनहद जिसकी कोई हद हद नहीं नहीं है, है। अपार, अपरंपार परमात्मा का गुण, वह भी आ गया। आप 1 महीना अगर अटेंड कर लेंगे, तो पक्का आश्वासन है आपको उस अनहद ज्ञान हो जाएगा। आप परमात्मा को अपने भीतर, सबके भीतर महसूस कर लेंगे और आपका पूरा जीवन रूपांतरित हो जाएगा। ओशो का सारा साहित्य, जो कि 600 से अधिक किताबें हैं, हुँ, वो सब डिजिटल फॉर्मेट में चेंज कर ली गई हैं। आधुनिक टेक्नोलॉजी से ओशो के सारे ऑडियो प्रवचन, वीडियो प्रवचन डिजिटल फॉर्मेट में हो गए हैं। तो अब भौतिक रूप से, फिजिकल रूप से कुछ खरीदने की आवश्यकता नहीं है। ये सारी चीज़ें निःशुल्क उपलब्ध हैं, फ्री ऑफ चार्ज। तो ठीक, आपको कुछ भी चाहिए, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा। हाँ, व्हाट्सएप पे फ़ोन मत कीजिएगा, मैं फ़ोन नहीं सुनता हूँ, है ना? अगर आप कोई बार-बार फ़ोन करेगा, मैं उसको ब्लॉक कर दूँगा।
आप मुझे मैसेज करिए आपको क्या चाहिए। आपको किताब चाहिए, मैं किताब की लिंक भेज दूँगा। आप कोई भी किताब डाउनलोड कर लीजिए, आपको ऑडियो प्रवचन चाहिए, वो भेज दूँगा। ओशो के फ़ोटोग्राफ चाहिए, ध्यान के संगीत चाहिए, जो कुछ भी ओशो से संबंधित है सब कुछ। हाँ, वीडियो क्वालिटी बहुत हेवी होती है, एचडी क्वालिटी, वो व्हाट्सएप पे भेजना संभव नहीं है। तो कुछ थोड़े बहुत वीडियो अवेलेबल हैं लिंक पर, लेकिन सब संभव नहीं है। अगर किसी को वीडियो चाहिए, तो उसके लिए एक हार्ड डिस्क परचेज़ करनी होगी 4 टीबी साइज़ की, है ना? बड़ी वाली हार्ड डिस्क या 2 टीबी की 2 हार्ड डिस्क। हुँ, फिर उसमें सारे वीडियो आ सकते हैं। तो वीडियो को छोड़ के आपको जो कुछ भी चाहिए ओशो का, वो सब कुछ फ्री ऑफ चार्ज लिंक मिल पर जाएगा। उपलब्ध है। आप मुझे निवेदन करिए, मैं आपको भेज दूँगा। मेरा ईमेल है swami.shailendrasaraswati@gmail.com, हम ये डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में भी है सब ना? डाल देंगे। और मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7027327372। हिंदी में बोल दे रहा हूँ 70 273 273 72। पुनः निवेदन, फ़ोन मत कीजिएगा, नहीं तो मैं ब्लॉक कर दूँगा। सिर्फ़ व्हाट्सएप पे मैसेज करें आपको। जी, और मैं आपको पुनः बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपने जिस प्रकार के प्रश्न यहाँ पर रखे, मैं अपने हृदय की बात कह सका। बहुत-बहुत अक्सर धन्यवाद। मैंने देखा, पत्रकार लोग आते हैं, अपने दिल की बात कह नहीं पाता। उनके क्वेश्चन इतने सुपरफिशियल होते हैं, मतलब उसमें स्पिरिचुअलिटी आती ही नहीं। उनके क्वेश्चन का उत्तर देते मुझे भी सुपरफिशियल बात ही कहनी पड़ेगी। ऊपरी-ऊपरी, उथली-उथली बातें जिनका जी, कोई सार नहीं, है जी। ना? सुनने वाले को कुछ विशेष लाभ होने वाला नहीं। हुँ, एक्साइटमेंट ज़रूर हो जाएगा उसको, उत्तेजना, हुँ। मनोरंजन, लेकिन मनोरंजन हमारा लक्ष्य नहीं है, मनोभंजन हमारा लक्ष्य है ना? इस मन के हम पार जा सकें। मैं समझता हूँ आपके इस पॉडकास्ट से बहुत लोगों का मनोभंजन हो सकेगा, उनके अंदर आध्यात्मिक जिज्ञासा पैदा हो सकेगी, साधना में रुचि उत्पन्न हो सकेगी, परमात्मा को जानने की प्यास जाग सकेगी। जी, अगर इतना हो जाए तो हम समझें कि हमारा पॉडकास्ट सफल हो गया, और इसके सत्य। लिए आपको पुनः शुक्रिया। धन्यवाद।